यस अगेन सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। दिस साइड पवन कुमार मीना फ्रॉम जयपुर राजस्थान से मैं लाइव हूँ। यस और आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया एंड लीड जनरेशन, यानी कि हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लीड जनरेशन कैसे करें। ठीक है, सो मैं विदाउट डिलिंग मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लेके चलता हूँ डायरेक्टली स्लाइड्स की तरफ। जस्ट ए सेकेंड। और मैक्सिमम चीजों को आप नोट डाउन करें, राइट, और ध्यान से सुने। और अगले 30 45 40 मिनट जितना भी अपना सेशन चले, 5 घंटे 1 घंटे जो भी अपना सेशन टाइम चलेगा, उस दौरान आपको हो सकता है कॉल्स आए, मैसेज आए, प्लीज आप उन्हें इग्नोर करें। मुझे लगता नहीं है कि जो कॉल्स जो मैसेज आपको मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल मैसेज हो तो प्लीज आप उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि अभी मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगता नहीं है। राइट, सो लर्निंग जरूरी है। अर्निंग करने के लिए हम सब ने स्टार्ट किया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए लर्निंग जरूरी है। तो कम से कम 1 घंटा 1 घंटा हमें लर्निंग के लिए निकाला है। तो उस टाइम पे आपका जो पूरा फोकस है, पूरा जो कंसंट्रेशन है, राइट, वो आपका मीटिंग पे बना रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग का बेनिफिट ले पाओ। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का वेलकम है आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। राइट, यानी कि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन मिलने वाला है कि जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, राइट। हमारे क्या क्या टॉपिक्स है? हमारा पहला टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग एंड तीसरा लीड जनरेशन। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके आप टॉपिक डाल सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस सोशल मीडिया मार्केटिंग इन एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड वैल्यू क्रिएटिंग मैनर, यानी कि एक सही मायने में हम सोशल मीडिया का कैसे यूज करें। राइट, दो चीजें होती है, एक तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे को लगता है कि सर मैं तो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं दोस्त, आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे सोशल मीडिया का करना क्या है। राइट, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट, ना कि अलग अलग कंट्रीज में भी आप अपना जो मेटाफोर्स बिजनेस है इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप इसको फैला सकते हैं, आप इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, राइट, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए कि आप प्रभावी तरीके से इसको इस्तेमाल करें। राइट, कैसे आप इसका यूज करें, ना कि रील्स स्क्रॉल करने पर, वीडियोस देखने पर, पोस्ट लाइक करने पर, कितने फॉलोवर है, कितने लाइक्स है, कितनी रील्स है, कितने व्यूज है, ये चीजें करने से आपको पैसा नहीं आएगा। आपको इसको सही मायने में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज हमें सीखनी है। तो सिर्फ मात्र मात्र जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उनमें से 1 से 2% लोगों को ये पता है कि सोशल मीडिया का सही यूज कैसे किया जाए। बाकी लोगों का सोशल मीडिया यूज करता है, ना कि वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। राइट, सो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, राइट, व्हाट्सअप हो गया, राइट, ऐसे और भी बड़े सारे लिंक्डइन वगैरह, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, जो लोग कनेक्टेड रहते हैं आज के टाइम पे, ज्यादातर एक्टिव जो रहते हैं वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया, इस पे ही लोग एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सो आज हम सही मायने में, मतलब हम अपने सोशल मीडिया से कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और वो कौन से प्रभावशाली तरीके हैं, वो कौन से स्ट्रेटेजी हैं जिनके माध्यम से हम अपने बिजनेस के लिए मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हु आर वी एक्चुअली टारगेटिंग, यानी कि जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करने जाएंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। राइट, जब आपको पता ही नहीं है कि मेरा टारगेट क्या है, तो मेरे दोस्त आपको ये पता ही नहीं होगा कि मुझे जब करना ही क्या है, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। राइट, और यही कारण था कि लोगों को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, मेरे को किन लोगों को टारगेट करना है, मुझे किनको मैसेजिंग करना है, मुझे अपनी जो बिजनेस मुझे कहाँ प्रमोट करना है। एक लोकेशन बहुत मैटर करती है, ये सर ना, जैसे हम कोई भी बिजनेस डालते हैं तो मार्केट की एक मेन लोकेशन पे डालते हैं, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे शॉप पे आए, हमारे वहां से शॉपिंग करे, परचेजिंग करे, हमारा बिजनेस हो करके, ये सर ना। उसी तरीके से जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उस दौरान आपको पता रहना चाहिए कि मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। राइट, वी रियली डोंट नो। राइट, ये सच्चाई है कि हम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है। राइट, है ना। सो हमें पता करना है आज। नेक्स्ट अपन चलते हैं, वो इज आवर टारगेट ऑडियंस। राइट, अब हम पता कैसे करें। राइट, देखो, वो इज आवर टारगेट ऑडियंस, हमारे दो तरीके के लोग ऑडियंस रहेंगे वहां पे। ठीक है, पहला चीज मेक एक्स्ट्रा मनी, जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति वो जॉब करता है या अपना छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो अपने जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में वो क्या करना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, एक्स्ट्रा मनी जनरेट करना चाहता है। तो उस ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है।
राइट। जो प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, जो जॉब क्लास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो गए, इसके अलावा छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग हो गए कनकी, आप ऐसे लोगों को टारगेट करें। दूसरी चीज, ऐसे लोग जो मतलब कुछ न कुछ काम करते हैं, राइट, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। और ये बात देखो, आपको पता है कि आज हर किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत भी है ना, ये सर नो, बड़े से लोगों के पास में तो कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, राइट। तो ऐसे लोगों को भी आप टारगेट करें। राइट ऑडियंस हमें चूज करना है कि हमारी जो राइट ऑडियंस है, हम उन्हें चूज करेंगे तो डेफिनेटली हम जो एफर्ट करेंगे उसमें हम कहीं के अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे, राइट। सो मेक एक्स्ट्रा मनी, पहले उन लोगों को जो एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, जो अपने काम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, जो अपने जरूरतों के अलावा अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, राइट। ऐसे बड़े सारे एम्बिशियस लोग होते हैं, राइट। सोशल मीडिया के ऊपर आप उन्हें डीएम करेंगे, आप उन्हें मैसेज करेंगे, आप उन्हें अपना टारगेट करेंगे कि ऑल दोज आर योर प्रोस्पेक्ट्स। वो सभी लोग कौन होंगे? वो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, राइट, जिनको अपन अपना बिजनेस प्रोजेक्ट जो है, अपना जो डिजिटल वर्क है, अपन उनको सजेस्ट कर सकते हैं डिजिटल वर्क के बारे में, राइट। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले उन लोगों को हमें करना है, ये आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, राइट, जो अपनी लाइफ में अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, राइट, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट, जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपको फाइंड आउट करना है। दूसरे दूसरे कौन सी कैटेगरी लोग होंगे? दूसरे होंगे एमएलएम लीडर्स, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले जो लोग हैं आज मार्केट में, आपको पता है मेरे दोस्त, सही समय पर सही लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, राइट। कई लोग अभी इस मीटिंग में ऐसे लोग होंगे जो भटकने के बाद में उनको मेटाफोर जैसे सिस्टम मिला, राइट। मैं अपनी बताऊं, मैंने 2 से 3 सिस्टम्स में मैंने वर्किंग किया है और मैंने वहां पे काफी टाइम दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस भी मैंने वहां पे किया है, राइट। लेकिन वो कहीं के प्लेटफॉर्म सही नहीं थे, राइट। तो कनकी में वो ग्रो नहीं कर पा रहा, प्लेटफॉर्म सही नहीं, का मतलब था कि मतलब जो हम बिजनेस डालते हैं उसका टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें पैसा नहीं मिलता, वहां पे बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस थी कनकी, है ना। 3-6 महीने में, साल भर में प्लान, 3-6 महीने में प्लान समझ में आता था, राइट, फिर प्लान चेंज कर दिया जाता था, प्लान में कोई अपडेट आ जाता था कनकी, फिर वापस से उस प्लान को समझने में काम करते थे, सीखते थे, और जैसे काम पे आते थे चीजें वापस से प्लान चेंज होती है, मतलब वो चीजें होती है एमएलएम मार्केट के अंदर। क्या आज बड़ी सारी कंपनीज है डायरेक्ट बिजनेस के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या है वहां पे पैसा कमाती है, पैसा बनाती है, और यहाँ पे लोगों को मतलब एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि लोगों को फ्री में एम्प्लॉय रखा जाता है डायरेक्टली बिजनेस के अंदर, यानी कि फ्री में लोग मोटिवेशन में काम करवा लेते हैं। और जो लोग करते हैं, यानी कि एक टाइम पे हमें भी चीज पता नहीं थी कि हम वाकई में मोटिवेशन में जीवित है, हम किसी चीज सुनने के लिए रेडी नहीं थे कि हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, राइट, है ना। और हम बस ये उम्मीद लेके करते थे कि यार हमारी कुछ अपलाइन है, पैसा कमा रही है, उनके पास में एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो हम भी एक दिन कामयाब होंगे। तो हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए वहां पे मोटिवेशन के अंदर डाल दिया जाता है, और हमारा एजुकेशन, हमारे ब्रेन को इस तरीके से वोज कर दिया जाता है ताकि हमें समझ में नहीं आए कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है, राइट। मेरा टारगेट किसी को डिग्रेड करना है या वो चीजें नहीं है, मेरा टारगेट है कि जो रियलिटी है उसको आपके सामने हाईलाइट करना है किनकी, राइट। तो बड़े सारे लोगों को राइट प्लेटफॉर्म मिलने में समय लग जाता है। तो मार्केट में ऐसे बड़े सारे एमएलएम लीडर्स हैं जो सही मायने में बहुत सारा बहुत मतलब उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी स्किल्स है, नॉलेज है, बहुत अच्छे से वो एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस लेवल के परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वो कहेंगे सेटिस्फाइड नहीं है अपनी अचीवमेंट से, अपनी अर्निंग से कहेंगे, ठीक है। और होता क्या है, साल 2 साल 3 साल देने के बाद में बड़े सारे लोग वापस इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है, लेकिन वापस से उन्हें बिजनेस की कैटेगरी से छोड़ करके उन्हें बिजनेस जॉब कैटेगरी में नहीं जाना पड़ता कनकी, फिर वो सोचते हैं कि यार जो भी बेस्ट है कनकी, राइट। बल्कि उनको ये माइंडसेट हो जाता है कि हमें नेटवर्किंग करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन बड़े सारे लोग क्या करते हैं, उनके इसमें होता ऐसा है, उनका डेवलपमेंट, उनका नर्चरिंग ऐसा किया जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है करके। तो दुनिया में हमें चीज चुनाव करना का मौका बहुत जरूरी है। तो बड़े सारे लोगों को नहीं मिल पाया था, अभी भी नहीं मिल पाया था, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं मीटिंग के अंदर अभी भी, जिन लोगों के लिए पहला ही मेटाफोर सिस्टम है। आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके जो पुण्य है वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं इनके, यस और नो, राइट। तो आप अपने आप को थैंकफुल, ग्रेटफुल रह सकते हैं अपने ऊपर वाले के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति, जिसके माध्यम से आपके सिस्टम मिला है कि वाकई में आपको भटकना नहीं पड़ा, आपने साल 2 साल 3 साल अपनी चप्पल सेट करने वाली मेहनत नहीं की है, यानी कि आपको इतना कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान है गन के, राइट। तो मार्केट में ऐसे बड़े सारे एमएलएम लीडर्स हैं मेरे दोस्त ना, उनको आप डीएम करें। अब ये सभी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है, किन लोगों के लिए? देखो मैं यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ, सभी के लिए क्यों नहीं है। देखो एक्चुअली जो लोगों को एमएलएम की नॉलेज है, जिन लोगों को नॉलेज, जिन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल एमएलएम किया है, जिन लोगों के पास में स्किल्स, जिनको प्लान की स्टडी, जिनको पता है कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है किस तरीके से काम करता है, राइट, उनको प्लान की नॉलेज हो, उनको मार्केट की नॉलेज हो, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज वो करने के बाद में आती है, वो लोगों एमएलएम के लीडर्स पे काम करें डायरेक्टली शुरू के अंदर। और जो लोग फ्रेशर हैं,
जो लोग फ्रेशर जिन्हें कोई खास लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं है, फिर जिन्होंने किसी एमएलएम कंपनी में 3-6 महीने साल भर गुजारा हो, अच्छे से काम नहीं किया हो, तो वो भी एक फ्रेशर तरीके से व्यक्ति है, मेरा मानना है। अगर उसने स्ट्रगल नहीं देखा, अगर उसने एक दौर नहीं देखा, उसने अगर उस लेवल की मेहनत नहीं की है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर वो माइंडसेट, उसकी वो चीजें बिल्ड नहीं हो पाएगी, तो वो एमएलएम के लीडर्स पे काम नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू में फ्रेशर मार्केट पे काम करना, अपने हॉट मार्केट पे, अपने कोल्ड मार्केट पे काम करना है। देन धीरे धीरे जब आप अपने अप्लाइंग की जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, अप्लाइंग की जब आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे, अप्लाइंग आपको सिखाएगा स्टेप स्टेप, जैसे आपको इसमें समय बीतेगा मेटाफोर सिस्टम के अंदर, वैसे वैसे फिर आपका एमएलएम लीडर्स पे कैसे काम करना वो भी आपको सिखाएगा। राइट, तो हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी है। पहले हमें उन लोगों को टारगेट करना है सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग फ्रेशर है, एम्बिशियस है, सिंसियर है, सीरियस लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, जो एम्बिशियस है, राइट, जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करना है। दूसरे ऐसे लोग जो एमएलएम लीडर्स हैं, जो किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्लोजिंग पे क्लोजिंग करते हैं, कंडीशन पे कंडीशन फुलफिल करते हैं, लेकिन आता उतना सा उन लोगों का बीच बीच में बेचारों को जितने तो उनका लग ही जाता है पूरे महीने के बिजनेस के अंदर, बार बार शॉपिंग करने में, ट्रिप करने में, मीटिंग करने में, है ना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने में, कुछ नहीं बचता बेचारे के पास में। और फिर एक मोटिवेशन लग रहते हैं कि मेरी प्लान का किसी 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो मेरे को भी आएगा कहने के, ये कोई गारंटी नहीं है। राइट, वहां पे एक डर होता है कि हम भी कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, डर होता है कभी कल को सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे लोग जो पोटेंशियल रखते हैं, जिनको एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश है, आप लोगों का ऐसे लोगों को भी डीएम करने हैं, मैसेज करने हैं, और ऐसे लोगों को भी आपको अपना प्रोस्पेक्ट टारगेट करना है कहीं के। ठीक है, तो आइए मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ उन लोगों को एमएलएम लीडर्स पे काम करना है जिन लोगों को नॉलेज है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो सीखे अपने अपलाइन से, वो आपको बताएंगे। पहले आप अपनी हॉट लिस्ट पे काम कर लें, उसके बाद में आप कोल्ड मार्केट पे काम करें, धीरे धीरे फिर आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके, महीने 2-3 महीने आप सीख जाते हैं। क्योंकि आपकी जो अपलाइन है, जिन्हें 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है अपनी अपलाइनों के अंदर, जो लोग हैं, जैसे मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे हर एक मार्केटिंग कंपनी का प्लान पता है, मुझे पता है कि कितना पैसा बढ़ता है और प्रोडक्ट बेस्ड चीजें क्या है, मतलब ऑल ओवर, क्योंकि काम में किया ना इसलिए। तो आप लोगों को डायरेक्टली मैं वो चीजें भी सिखाऊंगा जिन लोगों को चीजें नहीं आती, लेकिन पहले अपने फ्रेश मार्केट, कोल्ड मार्केट पे, अपने हॉट मार्केट पे वो काम करें। राइट, क्लियर आपको? अपने को किन लोगों को टारगेट करना है जो हमें पता नहीं होता, हमें 2 तरह के लोगों को काम का टारगेट करना है। तीसरे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वो उनकी जिंदगी चल रही है, राइट, उनका जो माइंड सेट है, या फिर मतलब वो लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा खास नहीं करना चाहते, जिनके ऐसे बड़े सपने नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में अपना समय खराब ना करें, क्योंकि मेटाफोर सिस्टम ये सभी लोगों के लिए नहीं है, सही लोगों का प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुकेश अंबानी की जो जियो रिलायंस कंपनी है, आज उसके 45 से 50 करोड़ यूजर है। क्या सभी के सभी बिजनेस पार्टनर है? क्या नहीं, सभी लोग उसके कस्टमर तो हैं, लेकिन सही लोग बिजनेस पार्टनर है। इसी तरीके से मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर हमें सही लोगों को बिजनेस पार्टनर के रूप में चूज करना है, ना कि सभी लोगों को। राइट, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं, वेज टू टारगेट द राइट ऑडियंस एंड मेक राइट पीपल टॉक टू यू। राइट, हमें ये पता होना चाहिए सही तरीका, है ना, कि ऐसे ऑडियंस को, है ना, हम कैसे उन लोगों से बात करें जो हमारी जो राइट ऑडियंस है ना, वेज टू टारगेट द राइट ऑडियंस। हमें पता होना चाहिए कि हमें राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, कौन हमारी राइट ऑडियंस है, एंड मेक राइट पीपल टॉक टू यू, एंड उन्हें जो राइट, जो सही लोग हैं, आप उनसे बात करें। कैसे? ध्यान से सुनना, ठीक है। एड ऑल क्रेडिबल एंड मिडिल लेवल एमएलएम लीडर्स। राइट, पहले आप जो जिन लोगों की अच्छी फेस वैल्यू है मार्केटिंग में, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है, राइट, या फिर जो जिनको 2-3 साल का समय चुका है, राइट, जो एमएलएम लीडर्स है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो लीडर्स लोग हैं, उनसे आप क्या करेंगे, बिल्ड रिलेशंस। क्या करेंगे? बिल्ड रिलेशंस रेदर देन डायरेक्टली प्रपोजिंग बिजनेस। यानी कि आपको, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग एमएलएम के लीडर्स पे काम करते हैं, उन लोगों के साथ क्या करना है कि आपको उनको डायरेक्टली बिजनेस प्रपोज नहीं करना कि मेटाफोर से सेंट्रलाइज 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तुरंत इनकम मिलती है, ये चीज उसको नहीं समझानी। आपको डायरेक्टली पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ना कि उसको डायरेक्टली बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है करके। ठीक है, बड़े से लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, यार वो भी एमएलएम करता है, मैं भी एमएलएम करता हूँ, मुझे तो नॉलेज है, उसे भी नॉलेज है, तो सुन लेगा? नहीं सुनेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन, उसका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कर रखा है उसके अपलाइनों ने, उसके ट्रेनिंग सिस्टम ने, एजुकेशन सिस्टम ने, कि उससे वो जो कर रहा है ना, उससे बेस्ट कुछ उसे लगता ही नहीं है। राइट, वो जो कंपनी कर रहा है नंबर 1 कंपनी है, उसे नहीं पता नंबर 1 कंपनी नहीं है ना, ये बात नहीं पता, लेकिन उसको क्या पता है कि नंबर 1 कंपनी है। इसे जो बेस्ट प्रोजेक्ट है वो हमारे पास में, दुनिया का एमएलएम का जो पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर अगर बात करें, तो एमएलएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो सबसे बेस्ट हमारे पास में, हम सबसे ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। राइट, लेकिन हालांकि ये बात उन्हें नहीं पता होती कि 8 तरह की इनकम तो दिखा रही है यहाँ पे, हाउस फंड, कार फंड, ट्रेवल फंड है कि नहीं है, ये बोनस, पैसिव इनकम बोनस है ना, रॉयल्टी इनकम, ये तो दिखा रखी है, लेकिन उन 18 तरह की इनकम को लेने के लिए 36 तरह की कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ती है। उनको ये चीज नजर नहीं आती, क्योंकि उनको इस लेवल पे मोटिवेट कर रखा होता, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता। बेचारे मतलब माँ समझ लेते हैं, पत्नी समझ लेते हैं, कमिटेड हो जाते हैं उस कंपनी को लेकर के,
राइट। तो आप जब डायरेक्टली प्रपोज उसे करते हैं, मतलब इसके रिगार्डिंग आप उसके सामने प्रस्तावित रखते हैं कि ऐसा भी प्रोजेक्ट है जहां से हम कम समय में बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट, तो उन्हें बात समझ में नहीं आती। तो डायरेक्टली पहले आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, राइट। किन लोगों से, जो ठीक ठाक लेवल पे जो लोग हैं, राइट, जिनको 6 महीने साल भर का प्रोसेस हो चुका है, 2 साल का प्रोसेस हो चुका है, जिनकी अच्छी फेस वैल्यू है, आप ऐसे लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करें सोशल मीडिया के माध्यम से, राइट, मैसेज करके, डीएम करके। सेकंड, इंक्रीज योर फ्रेंड लिस्ट टू 5,000 पीपल। आप अपनी जो लिस्ट है, प्लीज आप उसे इंक्रीज करें। देखो, मैंने एक चीज सीखी थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आप और हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस के अंदर है। कौन से बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क बनाने के बिजनेस के अंदर, कम्युनिटी बनाने के बिजनेस के अंदर है मेरे दोस्त। तो एक चीज ध्यान रखना, हमें अपना नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क बनाना है, हमें अपना कम्युनिटी बिल्ड करना है। उससे पहले हमारा रियल लाइफ में कम्युनिटी होना चाहिए। जैसे हम डिजिटल प्रोजेक्ट में, डिजिटल स्पेस में हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं मेटाफर्स के अंदर, लेकिन इससे पहले हमारे पास में एक रियल नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को हम जानते हो वो उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। 100-200 नहीं, 2,000, 3,000, 5,000 लोगों की संख्या होनी चाहिए। 10,000 लोगों को आप जानते हो कहीं, किस तरीके से आप जान सकते हैं, आप लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, उसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। तो आप अपना जो दायरा है, आप अपने जो नेटवर्क, अपने जो कनेक्शन है, वो ज्यादा लोगों तक बनाओ, राइट। ज्यादा मतलब सही क्लास के लोगों तक बनाओ, जिनका सोच माइंडसेट अच्छा हो, जो बिजनेस के लिए आप अप्रोच करो तो मतलब बिजनेस माइंडेड हो, चीजों को सुनने के लिए रेडी हो। तो ऐसे लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचाएं, आप ऐसे लोगों तक अपना नंबर वायरल करें। वायरल करने का मतलब है कि नहीं कि मेरे को डीएम करें, इस तरह की चीज नहीं करनी, मतलब आपको उनसे नंबर एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो अपनी लिस्ट को बढ़ाएं, तब जाके आपका रियल लाइफ जब नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका नेटवर्किंग का नेटवर्क भी बड़ा बनेगा, यानी कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप जिन कर पाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली लगा पाओगे। जब आपकी लिस्ट बड़ी होती है, बड़े सारे लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम को क्यों क्यों कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है, वो लिस्ट खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्त, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लोगों की लिस्ट की मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। लिस्ट तो बहुत बड़ी बनाई जा सकती है, तो अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाता रहे। तो इंक्लूडिंग एमएलएम लीडर्स, आप अपने जो लिस्ट है, जो 5,000 लोगों की जो आप टारगेट बनाते हो कि मेरे को इतने लोगों को मेरे को अपना फ्रेंड बनाना है, तो आपको क्या करना है, एमएलएम लीडर्स को भी आप शामिल करें उसमें। योर ऑन सोशल सर्कल एंड हंग्री पीपल, मतलब आप एक किसी समाज से बिलोंग करते हैं, जैसे आपकी जो भी समाज है, राइट, जो भी आपका काम है, जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, राइट, उसमें आपके जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी वैल्यू है, अच्छी क्रेडिबिलिटी है समाज के अंदर, ऐसे लोगों से आप अपना संपर्क बनाए, फ्रेंडशिप बनाए। आप जहां पर रहते हैं, आपके आसपास के लोकेशन, जैसे आप जिस भी गांव ढाणी से बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग, उसी स्टेट के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग तहसील में, अलग अलग गाँव में आपका कॉन्टेक्ट होना चाहिए लोगों से। ये सर ना, सोशल सर्कल के अंदर आपका लोगों से अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए। एंड हंग्री पीपल, हंग्री पीपल यानी कि ऐसे वो लोग जो भूखे हो, भूखे मतलब खाने के नहीं, भूखे मतलब जो सपनों को पूरा करने से, जिनको बड़ा पैसा कमाना है करके, ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट बढ़ाना है। तो ये 5,000 लोग कौन लोग होंगे, एमएलएम लीडर्स भी होंगे उसमें, आपके आपके समाज के लोग भी होंगे, आपके आसपास के लोग भी होंगे, साथ में भूखे लोग होंगे जिनके बड़े सपने, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन्हें किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं यहाँ पे, शो योर सेल्फ एज ए लीडर हु इज हैविंग सो मच फन बिल्डिंग बिजनेस, यानी कि शो योर सेल्फ एज ए लीडर। आप जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने आप को एज ए लीडर रिप्रेजेंट करें, यानी कि आप एक लीडर हैं, आज से अपने आप को मानना शुरू करें, यस आई एम ए लीडर, मैं लीड करने के लिए बना हूं, ना कि लीड होने के लिए। यानी कि मैं अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बना हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, राइट। मैं एक लीडर हूं, लीडर मतलब जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है। नेतृत्व मतलब एक टीम, एक दल का ही नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है, लीड करने का मतलब होता है, लीड से मेरा जो कांटेक्ट है, वो मेरा कहने का मतलब जो है वो है लीड, यानी कि आप अपने आप को लीड करो, आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, यानी कि आप अपनी खुद की मर्जी के मालिक हो, आप खुद के बॉस हो, राइट। आपको कब काम पे जाना है, कब नहीं जाना है, यानी कि आप इतने सक्सेसफुल लाइफ में हो जाते, अपने आप को पहले लीडर माने। हु इज हैविंग सो मच फन बिल्डिंग, राइट, जो मतलब क्या रखता हो, बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस बिल्ड करने का माइंडसेट रखता हो, राइट, और खुश मिजाज रखता, मतलब खुश मिजाज तरीके से बिजनेस बिल्ड करने वाला माइंडसेट आपको अपने अंदर बिल्ड करना है। और तब आप एक लीडर बनोगे, तो आपको एक लीडर बनाना है, अपने आपको एक लीडर मानना है। और एक लीडर कौन होता है, हु इज हैविंग सो मच फन बिल्डिंग बिजनेस, जो बिजनेस बिल्ड करने के माइंडसेट से काम करता हो, यानी कि आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट हो, जो सीकर नहीं, जो क्रिएटर आपका माइंडसेट हो, राइट। द अदर पर्सन शुड फील आई एम गेटिंग लेफ्ट आउट है, जहां पे जो लोग हैं जो ये सोच रहे हो कि यार मुझे छोड़ना है, मुझे क्विट करना है, वहां पे आप इस बिजनेस को खुश होकर के बिल्ड कर रहे हो, भले कितने चैलेंजेस क्यों ना आ रहे हो आपके साथ में, आप हर सिचुएशन में लीड कर जाते हैं बिजनेस को, आप हमेशा ग्रो कर जाते हैं। आप जब प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंज आते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, और आपका माइंडसेट होता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ,
यस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हो, यस, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो आपको अपने आप का एज ए लीडर हमेशा रिप्रेजेंट करें, भले सिचुएशन कैसे भी रहे, राइट। और आपको एक बिजनेस माइंडसेट से बिजनेस को बिल्ड करना है, ना कि एक एसोसिएट माइंडसेट से कि छोटी सी प्रॉब्लम आई गिव अप कर दिया, है कि नहीं है। जहां पे दूसरे पर्सन शुड फील आई एम गेटिंग लेफ्ट आउट, क्या मैं कहीं छोड़ देता हूं, मैं क्विट कर देता हूँ, वहां पे आप सोचिए कि असली शुरुआत तो अभी हुई है। और वही वो एक मोमेंट होता है जब व्यक्ति का क्विट करने का मन करता है ना, वही वो लूजर बनता है और वहीं पर वो विनर बनता है। अगर वो क्विट कर जाता तो लूजर बन जाता है, अगर वो क्विट नहीं करता है, राइट, तो वो एक लीडर बन जाता है, लीजेंड बन जाता है, विनर बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये माइंडसेट से हमें काम करना है। सेकंड चीज, ऐड पीपल फ्रॉम अदर फेसबुक ग्रुप्स। आप अपनी जो लिस्ट है 5,000 लोगों की, वो कैसे बढ़ाएं, 5,000 लोगों को फ्रेंड में कैसे लेकर गए। आप होता है फेसबुक ग्रुप्स, बड़े सारे ग्रुप्स हैं आज, एमएलएम के लीडर्स के ग्रुप भी हैं, सोशल ग्रुप्स भी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के ग्रुप भी हैं, एनजीओ के ग्रुप भी हैं, कि अलग अलग जो मिशन चल रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, एमएलएम ग्रुप्स में इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही है, राइट। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां पे लोगों को मैसेज करें, तो वहां से आप उन ग्रुप्स में से कुछ लोगों को आपसे भी आप निकाल सकते हैं, राइट। तो अपनी जो लिस्ट है उसमें से वहां से भी अपने लोगों को ऐड करें, राइट। नेक्स्ट चीज, जनरलाइज्ड मैसेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड सर्विस, यानी कि आमतौर पर आपको क्या करना है, मैसेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड सर्विसेज डोंट वर्क, है ना। जैसे कि मेटाफोर्स स्टार्टेड इन 2022 और एनी ई टू वीडियो, यानी कि आपको जनरलाइज है कि आमतौर पर आपको आपका जो प्रोजेक्ट है ना, सर्विसेज है, वो उस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली उनको मेटाफोर से स्टार्ट हुआ ये चीज वो चीज यूट्यूब वीडियो अगर देख करके उनको चीजें प्रमोट करोगे, उन लोगों को अगर आप इन्विटेशन देंगे, आप उनको बताने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग उन चीजों को नहीं समझेंगे। तो आप इस तरह की चीजें ना करके, ये चीजें काम नहीं करती है, राइट। प्रोफाइल दिखा करके प्रोडक्ट के बारे में या सिस्टम का नाम लेकर के या उसकी सर्विसेज के बारे में बता करके आप उसे कांटेक्ट मतलब उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उससे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप ये चीजें ना करें, इस तरीके के मैसेज ना करें कि मेटाफोर से वर्क फ्रॉम होम, यहाँ से कम समय में बड़ा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उसकी बात समझ में नहीं आएगी, उसके पास में वो माइंडसेट नहीं है। अगर होता तो वो आपसे पहले ज्वाइन होता है सिस्टम के अंदर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो राइट ऑडियंस है, हम उन्हें कैसे टारगेट करें और उनसे हम कैसे बात करें, ये आपको पता लगा कि कौन लोग हैं हमारे राइट ऑडियंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कहाँ मिल सकते हैं, फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, राइट। जैसे कि फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर आपको पता है कि वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बड़े सारे, राइट। बड़े सारे जो जाने माने जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी, अच्छा नाम है, उनके फॉलोअर में जाके आप कर सकते हो लोगों को मैसेज, वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हो, उनके पेज को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको बड़े सारे लोग मिल जाएंगे। दूसरे, इंस्टाग्राम पर आपको पता है कि आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर सकते हो। आप एमएलएम जो पेजेस हैं आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो, और आप लोगों को, कुछ लोगों को बता भी रखा है, सिखा भी रखा है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी टीम भी बनी है, और आज उनकी टीम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं और टीम भी पैसा कमा रही है, वो भी ग्रो कर रहे हैं और टीम भी ग्रो कर रही है। इंस्टाग्राम के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को खड़ा किया है, राइट। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ लोगों को हमने सिखा रखा है, धीरे धीरे करके आपकी जो अपलाइन है अपने आप ही समय के अकॉर्डिंग आपको चीजें सिखाती जाएगी, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं तो, और जो लोग ऑलरेडी एमएलएम से होते हैं पहले उनकी लिस्ट पे काम करने आते हैं उनको सिखा दिया जाता है महीने भर बाद में, राइट। तो वहां पे आप कैसे पेजेस पे जाकर के मैसेज करें वो आपको सिखा रखा है, राइट। इसके अलावा आपकी जो प्लान वो सिखाएगी। नेक्स्ट, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के माध्यम से हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको पता है बड़े सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो वहां पे आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप अपना एक मैसेज छोड़ सकते हो, राइट, जिसमें अगर उन्होंने एडमिन का अगर अलाउ नहीं कर रखा है कि आप भी उसमें मैसेज सेंड कर सकते हो, तो आप एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो एक हिंदी मैसेज होता है ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के, जो बिजनेस मैसेज होता है वो आप डाल सकते हैं। साथ में आप वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करने के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म डाल सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपके जो कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास में भी 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, राइट। अब आपके 10 फ्रेंड है, हर फ्रेंड के पास में 50 5-5 व्हाट्सएप ग्रुप है, तो टोटल 50 व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएंगे, राइट। 50 व्हाट्सएप जब ग्रुप हो गए हैं तो 50 व्हाट्सएप ग्रुप में उन 10 फ्रेंडों का बोलिए कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ गूगल फॉरम का, राइट। मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, मैं डिजिटल वर्क करता हूँ, जहां से हम अपने काम के अपने खाली समय में बिजनेस करके इनकम कर सकते हैं, वर्क वर्किंग करके, ठीक है। तो उसको क्या बोलना है कि भाई इसको सर्कुलेट कर दे, तो वो क्या करेगा, 4-5 ग्रुप में वो सर्कुलेट कर देगा। तो मान लो किसी ग्रुप में अगर 100 लोग हैं, किसी ग्रुप में 100 लोग हैं और उसने 5 ग्रुप में शेयर किया, तो 500 लोगों को उसने मतलब शेयर कर दिया। तो 500 लोगों का मैं 10% मांग के चलता हूँ कि 50 लोग 100 लोग तो पक्का उसमें रेस्पॉन्स कर ही देंगे, यस और नो, राइट। एक व्यक्ति के थ्रू आपको 50 लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है, 10 लोगों थ्रू 500 लोगों का रेस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला। अब 500 में से देखो आपको क्या कन्विंस करना उनको आना चाहिए कि आप उन्हें वेबिनार के लिए, मीटिंग के लिए रेडी कर लें, और उसके बाद में आप उसको फॉलोअप करके कन्वर्ट कर ले एसोसिएट के अंदर, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज कैसे करें, राइट। दो तरीके होते हैं, एक तो आप रेडीमेड मैसेज फ्रेशर लोगों को करेंगे, वो मैं आपको पर्सनली मीटिंग के बाद में भेज दूंगा, आपके प्लान लोगों से आपको मिल जाएंगी कि आप पर्सनली हिंदी में और इंग्लिश में मैसेज होता है वो आप डेली बेसिस पे
लोगों को कर सकते हैं। कैसे? एक कैलकुलेशन में दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा डीपली। इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको क्या करना है, आपको एक आईडी बना लेनी है पर्सनली, फ्रेशर मार्केट पे काम करने के लिए अपनी, जिसमें आप अच्छा बायो सेट करके रखें, अच्छी डीपी लगा के आप रखें, आप उसमें अच्छे हाईलाइट, मोटिवेशनल हाईलाइट आप यूज करें, आप अपनी वहां पे पोस्ट डालें, रील डालें, वहां पे अपनी मोटिवेशनल पोस्ट डालें। ठीक है? तो ऐसे करके 10 12 15 20 पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए, अच्छा बायो होनी चाहिए। उसके बाद में आप फ्रेशर मार्केटिंग, जिससे आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से, ठीक है, तो जयपुर में जयपुर राइड्स करके, पिंक सिटी गुलाबी नगर करके, आमिर का किला, है ना, ऐसे करके, ये फिर आसपास के जो राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में जो फेमस चीजें हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं, जो फेमस लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं फॉलो करके उनके फॉलोवर में जाके मैं मैसेज कर सकता हूँ। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो महाराणा कॉलेज हो, महाराजा कॉलेज हो गया, महारानी कॉलेज हो गया, ऐसे करके आप ऐसे बड़े सारे आपकी सिटी के फैन पेज होते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपके जिले में ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ऐसे कुछ जाने माने 5 10 लोग होते हैं आपके जिले में, आपके स्टेट के अंदर, राइट, तो आप उनको फॉलो करके उनके फैन पेज के अंदर फॉलोइंग में जाकर के आप सही लोगों को वहां पे पहचाने, कि ऐसे लोग जो शकल सूरत देखने से, उनकी प्रोफाइल देखने से आपको सिंसियर लगते हो, सीरियस लगते हो लाइफ को लेकर के, है ना, ऐसे नहीं जो मतलब थोड़े टपोल टाइप के लोग हो, ऐसे चाहे वो लड़का से लड़की हो, ऐसे कोई जेंट्स, ऐसे लोगों को मैसेज नहीं करना आपको, सही लोगों की प्रोफाइल चेक करके आप उन्हें वो डीएम आप जब करेंगे, तो आप, मैं मान के चलता हूं कि आप दिन में 5 बार भी डीएम करते हैं, हर 2 3 घंटे के गैप से 15 मैसेज आप एक बार करते हैं, तो 5 बार के हिसाब से 225 मैसेज होते हैं, यानी कि पर डे का आप 3 आईडी पे अगर आप करते हैं तो 200 मैसेज होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप 100 मैसेज भी आप कर पाते हैं, 80 मैसेज 100 मैसेज भी आप करते हैं एग्जाम्पल, तो 100 मैसेज का मतलब है कि एक टाइम पे आपको 15 20 लोगों का रिप्लाई मिलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपने 100 मैसेज छोड़ी, पूरे महीने में आप 3000 लोगों के मैसेज छोड़ेंगे ना, तो पक्का गारंटी है आपके पास में 300 से 400 लोगों की लिस्ट भी बन जाएंगी, और आपके उसमें से 20 30 40 लोगों को आप ज्वाइन भी करा पाओगे पूरे महीने के अंदर। लेकिन ये जो काम आपको डेली करना है, तो ऐसे आप फ्रेश लोगों पे डीएम करें। दूसरा, एमएलएम के लोगों को कैसे मैसेज करना आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, और जैसे आपको नहीं सिखाया है तो समझ लो अभी आपको वो टाइम नहीं आया है, राइट, अभी वो उस लेवल के आपका माइंडसेट नहीं है, अभी नॉलेज नहीं, तो आपके प्लान आपको सिखा देगी। सेकंड, व्हाट्सएप पे आपको समझा दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स लोग होते हैं, आप उनके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनके माध्यम से उनको वो एक गूगल फॉरम आता है, एक सर्वे हार्ट फॉरम आता है, उसके माध्यम से आप उन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर क्या करना है, बड़े सारे ग्रुप्स होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी ध्यान रखें, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज, मतलब बड़ी सारी स्कीम, देखो आज मार्केट में चल रही है, राइट, तो बड़े सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे ऑलरेडी बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जब डीएम करें तो थोड़ा ध्यान रखें, आगे से मैसेज लिखे होते हैं, मेरे पास 35 लोगों की टीम है, मुझे कोई सही मार्केटिंग प्लान हो तो मुझे बताओ, और जैसे आप उसे मैसेज करते हो, नंबर देते हो, उसका कॉल आता है, वो आपको पता लग जाता है, आपकी वो सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने कॉमन सेंस भी जरूर यूज करें, राइट, तो ये फ्रेशर लोगों के लिए नहीं है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोंट। जब आप ये चीजें करेंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे सोशल मीडिया के ऊपर प्रैक्टिस करें, कैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर लीड जनरेट करना सीखेंगे, राइट। तो डोंट, हमें कुछ चीजें नहीं करनी है, जैसे डू नॉट शेयर क्रॉस लाइन लीडर्स पोस्ट। आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक आईडी पे, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने जो क्रॉस लाइन लीडर्स जो लोग होते हैं, आप उनकी पोस्ट को शेयर ना करें, विच हैज देयर मोबाइल नंबर, कौन सी, जिनके अंदर उनके मोबाइल नंबर ऐड हो। आप उनकी जैसे अचीवमेंट की भी अगर पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, उनकी इनकम की पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, पहले चीज तो शेयर नहीं करनी, आपके प्लान की टीम में बहुत लोग होते हैं, आपकी आपकी टीम में, उनकी करें। और अगर आप करते भी हैं तो आप ऐसे पोस्टर वो जरूर शेयर ना करें जिनके अंदर उनके मोबाइल नंबर मेंशन हो गए इनके। क्यों? क्योंकि प्रमोट आप कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर किसी और के हैं, तो वो प्रोस्पेक्ट जो है कांटेक्ट किसको करेगा, किसी और को, ना कि आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। अगर नंबर ऐड है तो वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। सेकंड, इंस्टेड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल विद योर नंबर। अगर ऐसा है तो आप वहां पे अपने मोबाइल नंबर को पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। डिसेबल टैगिंग ऑन योर प्रोफाइल। आप फेसबुक इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, आपको पता है कि बड़े सारे लोग आपको वहां पे टैग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टैग, यानी कि वो अपनी पोस्ट डालेंगे, वहां पे आपको टैग कर देंगे। कोई बड़े सारे ऐसे फैन फॉलोइंग पेज होते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम के, वो क्या करते हैं, वो भी आपको टैग कर देते हैं। तो टैग करने से क्या होता है, आपके जो फॉलोवर होते हैं ना, वो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं, और वो लोग उन लोगों को आराम से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप से। तो यहाँ पे क्या करें कि आपको जिन लोगों ने टैग कर रखा है ना, कि आपके अपलाइनों ने टैग कर रखा है, आपने अपलाइन को टैग कर रखा है, उसके अलावा जो अदर लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं है, जो कुछ और सिस्टम में वर्किंग करते हैं, अगर आप जानते हैं तो ऐसे लोगों को आप अपने आप को वहां से डिसेबल कर ले, कि आपको और कोई व्यक्ति टैग ना कर पाए। रिव्यू इट एंड देन ऐड इट टू टाइमलाइन, राइट। पहले आप रिव्यू करें, उसके बारे में देखें, समझे, देन आप उस पर काम करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोंट पोस्ट एग्रेसिव पॉलिटिकल व्यूज। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कोई भी एग्रेसिव, यानी कि जो भारी चीजों को बढ़ावा देती हो,
ठीक है, पर्सनल चीजों को ज्यादा बढ़ा दीजिए, जैसे पॉलिटिकल व्यूज वगैरह, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में आपका देखो रवैया क्या है। हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीजें अलग रखो, लेकिन आपको पॉलिटिकल व्यूज, ये पार्टी अच्छी है, ये बुरी है, ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है, इस तरीके की पोस्ट, इस तरह की चीजें, इस तरीके से डिस्कशन आपको नहीं करना है अपने कम्युनिकेशन के दौरान भी, और अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट भी आपको नहीं करनी है। यू माइट लूज पीपल, अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों को खो देंगे जो लोग आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते थे, क्योंकि देखो लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। किसी व्यक्ति को कौन पसंद आता है, किसी व्यक्ति को कौन सी पार्टी पसंद आती है, हमें किसी पार्टी से चीजों से मतलब नहीं है, हमें बिजनेस करना है कहीं, हमें लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, हमारे लिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टी, कोई पब्लिक या कोई नेता हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब समाज के लिए है, लेकिन उस दृष्टि से हमारे लिए नहीं है, तो हमें किसी व्यक्ति से उस तरह की चीजें ना करें, उस तरह की पोस्ट यहाँ पे ना करें, नहीं तो लोग क्या करेंगे, फिर आपसे वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आपसे क्यों कनेक्ट करेंगे, जब आप बिजनेस करते होंगे। लेकिन साथ में आप पॉलिटिक्स भी प्रमोट कर रहे हो, तो उनको लगेगा यार तो पॉलिटिकल टाइप का बंदा थोड़ा सा है, और थोड़ा सा होता है कि समाज में फिर अलग इमेज होती है पॉलिटिक्स के लोगों की, एक्ट्रेस लोगों की, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखें। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। आप ये चीजें प्रमोट ना करें कि बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर, ए बिग नो, एक बहुत बड़ी नाम मिलती है आज के समय के अंदर, इसको बहुत हर व्यक्ति प्रमोट करता है, तो ये एक जो चीज अच्छी है कि बेरोजगारों के लिए लोगों को अपन सुनहरा अवसर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव चीज बन चुकी है ना, क्योंकि लोगों को प्रमोट करना नहीं आता ना पूरे तरीके से, तो वो लोग किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीज यूज कर लेते हैं, तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है। डोंट लाइक डर्टी पेजेस। आपको जो गंदे पेजेस होते हैं, गंदे पेज मतलब जो जिनसे अपने बिजनेस के और अपनी लाइफ से कोई सेंस नहीं बनता, राइट, जिन पे उल्टी सीधी चीजें, कमेंट्स, मीम बनते हैं ना, मतलब किसी को ट्रोल किया जा रहा है, किसी की मतलब ट्रोल तो किसी की टाइम खींच जा रही है, कभी किसी के बारे में चीजें, तो ऐसे पेजेस को आप फॉलो ना करें, आप ऐसे पेज को लाइक ना करें। राइट, चीप कॉमेडी पोस्ट, जो मतलब जो कॉमेडी पोस्ट वगैरह होती है ना, चुटकुले टाइप में, किस्से टाइप में, आप उन्हें भी पोस्टों को लाइक ना करें, क्योंकि होता क्या है कि इंस्टाग्राम फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, जो चीज आप लाइक करते हैं, जो चीज आप सर्च करते हैं, जो चीज आपको दिखता है ना, वही चीज आपके सामने आती है, और आपका जो फॉलोवर है उसे पता लग जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है, फिर आप क्या ग्रेप करते हो। राइट, तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, लाइक वगैरह, नहीं तो वो इंस्टाग्राम फिर आपको वही देना शुरू कर देता है कहीं, यानी कि आपकी जो पेज है उस पर क्वालिटी लोग नहीं आ पाएंगे। राइट, पीपल गेट टू नो, लोग जान ही नहीं पाएंगे, है ना, लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप कौन है, क्या करते हैं वाकई में, क्योंकि आप करते तो बिजनेस है, लेकिन आपने कॉमेडियन लोगों को फॉलो कर रखा है या फिर उनकी पोस्टों को लाइक कर रखा है, तो आपका पेज जो है वो कॉमेडियन बन जाएगा, है ना, वो पेज खराब हो जाएगा। राइट, यहाँ पे ध्यान रखें, डूज क्या करना है हमें, क्रिएट जनरलाइज्ड पेजेस सो दैट ऑल एमएलएम पीपल लाइक इट एंड यू कैन क्रिएट कनेक्शंस, यानी कि आप लोगों से क्रिएट करें आमतौर पर, है ना, जनरल यानी कि सामान्य तरीके से आप पेजेस, जैसे कि आपने देखा होगा जनरलाइज्ड पेजेस, आपको मतलब जैसे आमतौर पर ऐसे पेज बनाने हैं जो सामान्य पेज होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जो एमएलएम लीडर्स फॉलो करते हैं, जैसे मोटिवेशनल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, मोटिवेशनल रील आप डाल सकते हैं, ऐसे एक पेज आप क्रिएट करें जिसमें आप मोटिवेशनल बिजनेस की चीजें, क्रिएटिव चीजें, लर्निंग वाली चीजें, एजुकेशन वाली चीजें आप डालें, क्योंकि आज मार्केट में लोग जो कंटेंट है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सुन नो। तो जो एमएलएम के लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि मुझे क्या चीज सुननी, मुझे क्या चीज देखनी है, तो आप उस तरह के पेजेस बिल्ड करें जिसमें मोटिवेशनल रील्स हो, मोटिवेशनल पोस्ट हो, बिजनेस माइंडेड हो, ग्रोथ को लेकर के, है ना, पॉजिटिव चीजें डालो आप उस पर, ठीक है। राइट, एंड यू कैन क्रिएट कनेक्शन, तब जाके आप ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जब आपकी प्रोफाइल पे अच्छी पोस्ट होती है, अच्छा कंटेंट आप डालेंगे, अच्छे फॉलोवर आपकी आईडी पे होंगे, डेफिनेटली बड़े सारे जो नेटवर्किंग के लीडर होंगे वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और कल को आप वहां से पेड प्रमोशन भी आप चला सकते हैं, जिससे आप अपनी टीम के लिए भी फायदा होगा, आपके लिए भी फायदा होगा, और आप वहां से एक इनकम का जरिया भी बन जाएगा। लेकिन इसको ये इतना आसान नहीं होगा, जब आप आज बिल्ड करना शुरू करेंगे तो आज के 3 महीने 6 महीने साल भर में वो पेज बिल्ड हो पाएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग इस चीज को करना चालू कर सकते हैं, जो एमएलएम के लोग जो उनको फॉलो करते हैं, मेक योर प्रोफाइल लुक नीट। राइट, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी दिखनी चाहिए। राइट, एकदम मतलब ब्यूटीफुल, आपका ऑफिस, आपकी प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है वो सब कुछ है, वही आपके बारे में बताती है। आपसे कोई व्यक्ति कांटेक्ट करता है, आपसे बात होती है, उससे पहले आपकी प्रोफाइल से वो बात कर लेता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, उसके माइंड में इमेज बन जाती है। तो अपनी प्रोफाइल जो है उसको अच्छा बना के रखें। नेक्स्ट, पोस्ट व्यू गुड पिक्चर्स, है ना, यानी कि आप कुछ अच्छी पोस्ट डाल के रखें, जैसे 2-5 पोस्ट काफी होती है। राइट, मैं बताऊं तो, और इवन वन एक्सीलेंट पिक्चर्स टू कैच ऑल द अटेंशन, यानी कि आप कुछ ही पोस्ट डालें, ज्यादा पोस्ट नहीं डालें। कुछ लोग तो सोचते हैं सिर्फ 10 15 20 30 पोस्ट होंगी, ज्यादा रील देखेंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, मतलब मेरा पेज तब ग्रो करेगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ अच्छी पोस्ट ही काफी होती है, 2-5 ही काफी होती है ना, यानी कि आप 10 पोस्ट डालो, उसकी जगह कोई एक अच्छी पोस्ट है जो
एक ऐसी पिक्चर जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, यानी कि लोग उसको लाइक करे, बार बार उसको आए, इंस्टाग्राम भी उसको प्रमोट करे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बार बार देखेगा, लाइक करेगा ना, तो उसको इंस्टाग्राम पे प्रमोट भी करता है। ये सर नो, राइट? तो उस पर आपने देखा होगा कई बार कुछ रील आपकी पेज पे ऐसी होंगी, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिन पे बहुत ज्यादा लाइक आ रखे हैं, बहुत ज्यादा व्यूज आ रखे हैं, बहुत ज्यादा वो कमेंट आ रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट भी जिन पे सिर्फ 2 4 5 10 ही व्यूज होंगे, कमेंट होंगे, ज्यादा लाइक्स नहीं होंगे इनके, राइट? क्योंकि वो उस तरीके की नहीं है। तो आपको ऐसी पोस्ट करनी है, पोस्ट फ्रीक्वेंटली एवरी 3 डेज। आप जब पोस्ट कर रहे हैं ना, आप कोई पेज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल पेज भी बिल्ड कर रहे हैं या फिर एमएलएम या मोटिवेशनल पेज भी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लगातार फ्रीक्वेंटली लगातार हर 3 दिन के अंदर आपको पोस्ट डालनी है, राइट? यानी कि ऐसा नहीं सर, आज 5 पोस्ट डाल दी फिर महीने में 5 पोस्ट डाल रहे, नहीं सर, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करनी पड़ेगी। 3 3 पोस्ट आप डेली डालें मोटिवेशनल, राइट? तीन डेली मतलब 3 दिन बाद में एक पोस्ट जरूर करें, ठीक है, कम से कम। चेक व्हाट इज वर्किंग एंड पोस्ट दैट फ्रीक्वेंटली, है ना? यानी कि चेक करें कि क्या चल रहा है ना, जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, एंड पोस्ट दैट फ्रीक्वेंटली, जो मैं डाल रहा हूँ उससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फॉलोवर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, राइट? है ना, कंटेंट कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? डोंट बी टू पुशी, यानी कि आप वहां पे जबरदस्ती ना करें। अगर नहीं होता है, चीजें ग्रो नहीं करती है, तो आप जबरदस्ती ना करें। मेंटेन योर पोस्चर, आप अपना पोस्चर मेंटेन करें। जब भी आप लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, तब भी आपको अपना मेंटेन करना, अपना पोस्चर, और पेज को अच्छे से ग्रो करना है ना? आप सोचो सर, मुझे 3 महीने में ही उस पेज पे हजारों में मेरे फॉलोवर आ जाएं, तो देखो सर, वो तो जबरदस्ती करना होगी ना, ज्यादती करना होगी। तो ज्यादती करने से चीजें नहीं होती, है ना? खुद से चीजें करनी है, और अपने पोस्चर को मेंटेन रखना, अपने अंदर एक हम्बलनेस, एक विनम्रता रखनी है, और साथ में आपको पैसेंस रखना है। क्या रखना है? पैसेंस रखना है, और कंटिन्यू करना है उस चीज को। क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी चीज को एक बार करने से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, उस चीज को बार बार करने से आप उसमें परफेक्ट बनते हैं, आपको प्रोसेस समझ में आता है, और तब आपको परिणाम मिलते हैं। एक प्रोसेस है, परिणाम भी क्या है, एक प्रोसेस के बाद में मिलता है, ठीक है? बिल्ड रिलेशनशिप विदाउट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आप लोगों से जब आप बात करें, तो मतलब बिजनेस के बारे में बिना बताए लोगों से बात करें। ये नहीं कि आपके माइंड में चल रहा हो कि सर 1 2 कॉल किए, बात की, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता दूं सामने वाले को, नहीं। वो व्यक्ति आपका बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, बहुत बड़ा ग्रुप आपको इसके थ्रू, एक व्यक्ति थ्रू 100 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 1 लाख लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप जल्दबाजी आप करेंगे, उससे बिजनेस करना डायरेक्टली बताएंगे, तो हो सकता है आप उसे खो दें। तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है उससे बिजनेस के बारे में बताने से पहले, बिना बताए, राइट? ये नहीं बताना मैं बिजनेस करता हूँ, राइट? आप नॉर्मली बता सकते हो कि हाँ मैं इस तरह की चीजें करता हूँ, और अभी बस, और कुछ नहीं। आप बताइए अपने बारे में, उनके बारे में जानो, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करो, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करो, एज ए ब्रदर, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फ्रेंड। आप उनसे कॉन्टेक्ट जब आप कर लेते हैं, उनके बारे में जब आप जान लेंगे, उनका माइंडसेट आप पढ़ लेंगे, देन आपके लिए इजी हो जाएगा उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना, आगे बात बढ़ाने के लिए, ठीक है? इनक्रीज ट्रस्ट वर्दीनेस, आप अपनी जो आत्मविश्वास है, अपना जो विश्वास है, राइट, वो लोगों से जीते, मतलब अपना विश्वास आपको कमाना है, अपने विश्वास आपको बढ़ाना है लोगों के साथ में, है ना? कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे पर्सन है, आपके विचार, आपकी सोच, आपके इंटेंशन अच्छे हैं। अच्छी बातें करने से इंसान अच्छा नहीं होता, उसकी सोच, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तब इंसान अच्छा बनता है। कि उसके जो गुण है ना, इंसान गुणों से जाना जाता है, ना कि उसके चेहरे की खूबसूरती से, उसकी अच्छी बातें करने से, उसकी बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं बनता। उसके अंदर जो क्वालिटीज है, इनर क्वालिटीज, उसका ज्ञान का स्तर क्या है, उसकी नॉलेज कैसी है, आप जब बोलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, राइट? आप कंप्लेनिंग व्यक्ति हैं, या फिर आपकी जो बात रूड तरीके से आप बात करते हैं, इस तरीके की नहीं। आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। जब आप बात करें तो लोगों से क्लियर बात करें, ट्रस्ट वर्दी बात करें, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, राइट? और कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास जीतने वाले हो, ठीक है? आपकी नीयत, आपके इंटेंशन अच्छे हो कहीं के, ठीक है, राइट? और आपका इंटेंशन है कि यार ये से मौका मिला है, मैं इसको प्लान दिखाऊं, इसको मौका मिला मैं इसको मीटिंग बुलाऊं, नहीं। आपको मौका ढूंढना नहीं है, मौका बनाने होते हैं। मौके ढूंढने भी होते हैं, लेकिन मौके बनाने होते हैं सही टाइम पे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपना विश्वास जीतना है, विश्वास बनाना है। प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज ए प्रोमिजिंग लीडर, यानी कि आपको प्रोजेक्ट करना है अपने आप को एज ए प्रोमिजिंग लीडर। प्रोजेक्ट लीडर समझते हो? यानी कि आप एक लीडर है, यू आर ए लीडर, और जो लीडर में जो क्वालिटीज होती है ना, पेशेंस, परसिस्टेंस, राइट, कमिटमेंट, राइट, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ऑनेस्ट, राइट, एंड एक गुड अट्रैक्शन पर्सनैलिटी, मतलब आपको बनना पड़ेगा, राइट? है ना? यानी कि आपको आप एक वैल्यूबल लीडर बने। आपकी अपने आपकी एक वैल्यू है, आपके शब्दों की एक वैल्यू है, आपकी एक फेस वैल्यू होती है ना? आपकी अपने आप में एक वैल्यू होती है। आपको एक वस्तु नहीं, लेकिन अपने आप में एक वैल्यू है सर। आपसे लोग मिले तो लोगों को क्या महसूस होता है? खुश महसूस होते हैं, लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपसे दूर भागते हैं, राइट? तो आपने आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट करें हमेशा कि आप एक लीडर हैं। आप लोगों के, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और आपके अंदर वो क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुड लक। थैंक यू सो मच। ये था
कैसे हम सोशल मीडिया पे चीजें करेंगे। लेट्स गो टू लर्न प्रोस्पेक्टिंग थ्रू स्लाइड्स। अब अपन बात करेंगे, हम सीखने वाले हैं अब कौन सी चीजें, हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब 49 मिनट ऑलरेडी मतलब हमें हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए, बट अब मैं सिखाऊंगा आपको प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि देखो मैं अलग से प्रोस्पेक्टिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते अपन कि लगातार अपन मीटिंग करें इस तरीके से करके, तो आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ इसी सेशन के अंदर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया था कि सोशल मीडिया पे आपको कैसे काम करना है, लेकिन अब हम सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे करें, क्या है प्रोस्पेक्टिंग, हम जानते हैं इस चीज को, राइट। सो अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो लेट्स प्ले अगेन द स्लाइड प्रोस्पेक्टिंग। ओके। हमें अपने अंदर अब कला डेवलप करनी है। हमने लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, हमें लोगों से अपना अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, रियल नेटवर्क अपने बढ़ा लिया, 100 200 500 1000 2000 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, क्योंकि देखो बड़ा नेटवर्क बनाना है तो अपनी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए सर। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, है ना। पहला टॉपिक था सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, और इसमें छोटा सा पार्ट है लीड जनरेशन के बारे में। ठीक है, राइट। बाकी डिटेल में आपकी जो अपलाइन लोग हैं उनको हमने सिखा रखा है, वहां से आप डायरेक्टली चीजों को सीखेंगे समझेंगे। बाकी इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे करें, हम कैसे अपनी लिस्ट को बढ़ाएं, उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग हमारी है, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज अबाउट, क्या है प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड कॉन्टेक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू जनरेट इंटरेस्ट। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है ना। हमें प्रोस्पेक्टिंग एक तरीका होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें बिजनेस में मैंने बोला ना कि आपको सभी लोगों को नहीं चूज करना, हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस पार्टनर कौन होने चाहिए। ये सर नो, राइट। जैसे हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में कुछ हमारे लोग बहुत करीबी लोग होते हैं, जिन पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। हम कल को अगर बिजनेस भी करना चाहे ट्रेडिशनल के अंदर, तो हम अपने रिश्तेदार में से उन 4 5 लोगों को चूज करेंगे, बल्कि 50 रिश्तेदारों को हम चूज नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से आपको इस सिस्टम के अंदर, जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं, तो आप वहां पे चुनाव करते हैं, मेरे लिए क्या चीज सही है, मेरे लिए कौन लोग सही है, मेरे लिए कौन से लोग ठीक रहेंगे बिजनेस के लिए, चीजों के लिए। उसी तरीके से आप बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग जो प्रोसेस होता है कि आप अपने लिए सही जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप कैसे फाइंड आउट करें, जो सही कस्टमर है, सही जो प्रोस्पेक्ट्स है उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड उनके टू जनरेट इंटरेस्ट है जिनके अंदर पोटेंशियल भी हो, मतलब आप लोगों को कैसे पहचाने और आप लोगों से संपर्क बिल्ड करें ऐसे लोगों से, और जनरेट इंटरेस्ट, जिनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं आप इनके, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। समझ में आ गया आपको? यानी कि हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो वाकई में पोटेंशियल रखते हो, जो वाकई में चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट बात करेंगे लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है? इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली। लीड जनरेशन क्या है? इज ऑल अबाउट, किस चीज के बारे में है? ऑर्गेनिक रूप से लोग मतलब जानना चाहते हो, है ना, कि हाँ उन्हें तलाश है किसी चीज की, राइट। एक तो आप लोगों को चीजें प्रमोट करते हो, एक लोगों का प्रमोट करते हो, बात करते हो, लोगों से कम्युनिकेशन करते हो, लोगों के बारे में जानते हो, और लोग आपको नीड क्रिएट कर देते हैं, लोग आगे से बोलते हैं कि यार मेरी ये नीड है, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है लाइफ के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ में। तो लीड जनरेशन क्या है? ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली। देखिए दो तरीके की लीड जनरेशन होती है, एक तो होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ठीक है, राइट। इनऑर्गेनिक तरीके से अपन जब बिजनेस बिल्ड करेंगे तो वहां पे रिजल्ट जो हमें मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो तरीका होता है, इनऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, जैसे कि आप बता देता हूं पहले आपको ऑर्गेनिक तरीका। जैसे आप जो पर्सनली आप डीएम करते हो, लोगों से बॉन्ड क्रिएट करते हो, राइट, लोगों का इंटरेस्ट जानते हो, लोगों का माइंडसेट आप रीड करते हो, देन आप उसे अपनी अपॉर्चुनिटी साझा करते हो। ये हो गया एक ऑर्गेनिक तरीका, एक प्रोसेस होता है ऑल ओवर। और इनऑर्गेनिक तरीका क्या होता है लीड जनरेशन करने का? उसके अंदर आप एड रन करते हो। क्या करते हो? एड रन करते हो। आप 2000 रुपये 5000 रुपये आप मंथली खर्च करते हो और अपना एड रन करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू। यानी कि आप एड रन करते हो, वहां पे आपको लीड्स मिलती है, आप लीड बाय करते हो। वो एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है, वहां पे आपको खास रिजल्ट नहीं मिलते हैं जितने के रिजल्ट आपको लीड जनरेशन में मिल सकते हैं। हाँ प्रोसेस होता है लीड जनरेशन के अंदर, राइट, लेकिन आप एक बार जब सीख जाते हैं तो आप अपनी लिस्ट को बढ़ा पाते हैं, आप जल्दी से लीड जनरेट कर पाते हैं, और आप क्वालिटी लीड्स जनरेट करते हैं, तो वहां पे आपका काम निकलता है। तो जो ऑर्गेनिक जो तरीका होता है वो बेस्ट होता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, वो इज ए प्रोस्पेक्ट। जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट कौन होता है? देखो प्रोस्पेक्ट में दो चीजें होती है, ए पर्सन विद ए नीड और रीजन। उसके पास में एक नीड होनी चाहिए। देखो किसी व्यक्ति को भूख ही नहीं है, राइट, आप उसको 56 भोग खिलाओ, खाएगा क्या? नहीं खाएगा सर। और भूख है किसी व्यक्ति को, उसको सूखी रोटी भी दे दो वो भी उसे मीठी लगेगी,
राइट, वो भी वो खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है, उसको भूख है। तो जब किसी व्यक्ति की नीड पता करोगे ना, और उसका रीजन पता करोगे, उसका रीजन क्या, उसका कारण क्या, लाइफ में पैसा क्यों कमाना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम क्यों करना चाहता है, उसके बड़े सपने हैं, राइट, वो उसके क्या सपने हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, वो समझो पहले। ठीक है, राइट, ये आपको पता कर लेनी है। प्रोस्पेक्ट के बारे में, वो एक प्रोस्पेक्ट होता है जिसकी नीड होती है, जिसकी जरूरत होती है, राइट। दूसरी चीज, हैविंग एन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, राइट, जिसके पास में खुद का डिसीजन लेने की क्षमता हो, यानी कि 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, उनके पास में खुद का डिसीजन लेने की क्षमता होती है, लेकिन उनके पास में अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी मतलब उनके फैमिली मेंबर्स उनकी अथॉरिटी लेते हैं। जैसे कोई हाउस वाइफ है तो उनके पति के बिना वो बिजनेस नहीं कर पाएंगी, उनकी परमिशन उनको चाहिए होती है। ठीक है, बड़े सारे स्टूडेंट होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, बड़े भैया के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। कोई रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरे को तो अगर उन्होंने बोले तो मैं कर लूंगा, राइट। तो आपको ऐसे लोगों को चूज करना है जिनको नीड हो, जिनको वाकई में जरूरत हो, जो वाकई में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो एम्बिशियस हो, जिनके सपने हो। ठीक है, राइट, जिन्हें गरीब नहीं रहना, जिन्हें बड़ा पैसा कमाना, जिन्हें अमीर बनना, जिन्हें अपने ख्वाब, अपने सपने पूरे करना है, पहले वो लोग। और साथ में उन लोगों के पास में क्या होना चाहिए, दूसरे नंबर में होना चाहिए कि वो खुद का डिसीजन खुद से ले सके। ये ना बोले कि पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, जीजा से पूछूंगा, साला से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा कि पति से पूछूंगी। ये सर नो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को आपको अप्रोच करना है, ऐसे लोगों को अपना टारगेट करना है, वही जी प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होता है, राइट। राइट प्रोस्पेक्ट की मैंने डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस, है ना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, है ना, लिस्टिंग विद पेशेंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोस्पेक्ट नीड इन लाइफ और व्हाट ही वांट टू डू इन लाइफ इन्वॉल्व, राइट। ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। एक प्रोस्पेक्टिंग क्या एक प्रोसेस होता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली बिजनेस में नहीं कर सकते, एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा पेशेंस के साथ में, राइट। और उसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? व्हाट द प्रोस्पेक्ट नीड, कि वाकई में उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसकी जरूरतें क्या है, राइट। देखो, दो चीजें होती है। कोई व्यक्ति जिंदगी में कोई भी काम क्यों करता है? दो वजह से करता है, उसकी जरूरतों की वजह से करता है और उसके सपनों की वजह से करता है। तो या तो उसकी नीड पता कर लो, उसकी प्रॉब्लम क्या है ये पता कर लो, या फिर उसके सपने पता कर लो। ठीक है, दो तरह की नीड होती है, सपने या उसकी प्रॉब्लम। पैसे की दिक्कत हो सकती है तो उसकी नीड पता करो, उसको समझो। और ये प्रोसेस होता है, डायरेक्टली आपने किसी से आज कांटेक्ट किया, कल आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो मना कर देगा सर। क्यों? क्योंकि आपने उसकी नीड नहीं समझी। बिना नीड समझे आपको पता है कि कोई डॉक्टर, आप कॉल करके बोलो कि सर मुझे बुखार आ गया है, तो डॉक्टर आपको बुखार की दवाई बताएगा। लेकिन आप बोलो सर मैं बीमार हो गया हूँ, तो बीमारी में तो बहुत सारी बीमारी होती है सर, डॉक्टर को नहीं पता लगेगा तो वो कौन सी दवा देगा? कुछ भी नहीं देगा आपको बन के। इस तरीके से नीड पता जब चलती है कि डॉक्टर को पता लगे कि इसको बुखार है, तो उसने बुखार की पैरासीटामोल टैबलेट देता है, ये सर नो, राइट। तो आपके प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी साझा करनी है। तो उसकी लाइफ में उसकी नीड क्या है, एंड व्हाट ही वांट टू डू इन लाइफ, और वह लाइफ में क्या करना चाहता है, राइट। राइट, तो आपको उसमें इन्वॉल्व भी होना है। क्या होना है? इन्वॉल्व होना है। बिल्कुल यार, जैसे किसी की फाइनेंशियल स्थिति खराब है तो बिल्कुल बोलना है कि हाँ यार मेरी भी फाइनेंशियल स्थिति खराब थी, मैंने इसलिए इसको चूज किया, राइट, इसलिए मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे भी सपने हैं, अगर किसी के सपने तो उसको बोलो मेरे भी सपने हैं, तो आपको इन्वॉल्व भी होना है। तो ये ऑल ओवर जो प्रोसेस होता है वो एक प्रोस्पेक्टिंग होता है, राइट। नेक्स्ट, प्रोसेस कैसे करना है? देखो, प्रोस्पेक्टिंग इज ए प्रोसेस, आपको चीज पता चल चुकी है कि प्रोस्पेक्टिंग करना एक प्रोसेस है। आप आज के अंदर ही 200 लोगों के नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते, 200 लीड्स आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। आपके इसमें 200 नए लोगों की प्रोस्पेक्ट नहीं बन सकती है, लेकिन आप अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप 200, 300, 400, 500 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं, ये सुन नो। और प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है, इस चीज को अपने माइंड में रखें, जल्दबाजी ना करें, पैसेंस रखें, राइट। स्टडी और प्रोस्पेक्ट, आप प्रोसेस में क्या करना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को स्टडी करना है, उसका अध्ययन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, राइट, कि किस माइंडसेट का व्यक्ति है। जो माइंडसेट है बिजनेस माइंडसेट है, यस और नो, राइट। बिल्ड रिलेशनशिप, आपको उससे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसके हालात कैसे हैं जानना है आपको, ठीक है, उसको सुनना है, उससे एक फैमिली मेंबर, एक प्रोस्पेक्ट की तरह, एक सॉरी एक फ्रेंड की तरह आपको उससे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। लिसन विद हार्ट, उसको दिल से सुनना है, सुनने का फॉर्मेलिटी नहीं करना, नाटक नहीं करना, आपको उसको दिल से सुनना है। जब आप उसको सुनोगे तभी तो आप उसकी भावना को समझोगे, तभी तो आप उससे कनेक्टिविटी बना पाओगे ना। तो आपको यहाँ पे लिसन विद हार्ट, उसको दिल से सुने, ना कि हाँ हाँ हूँ। कुछ लोग तो इसलिए सुनते हैं ताकि ये चुप हो जाए मैं बोलूं। तो आपको बोलना नहीं है, आपको कम बोलना है, आपको ज्यादा सुनना है उसको। आइडेंटिफाई द नीड, आपको सामने वाले की नीड को समझना है, पता करना है इसकी नीड क्या है। इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो इसके पास सपने होंगे, या फिर फाइनेंशियल स्थिति ठीक है लेकिन बड़ा पैसा नहीं है इसके पास में, ये सुन नो, राइट, कि 200, 200, 500 करोड़, 100, 200 करोड़ रुपए इसके पास पड़े हो, इनके 50 करोड़, 20 करोड़ रुपए पड़े हो, ऐसा नहीं है। तो आप उसकी नीड पता करो, राइट, उसके सपने क्या है, राइट, वो लाइफ में क्या करना चाहता है,
कीप लिसनिंग, आप उससे लगातार सुनते रहें। जब वो बोल रहा हो ना, अब नीड कैसे पता चलेगी सामने व्यक्ति की, राइट? जब आपका रिलेशनशिप कब स्ट्रांग होगा उस व्यक्ति का, आप उसकी नीड तब पता कर पाओगे, आप उससे अच्छा रिश्ता तब बना पाओगे जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे। कीप लिसनिंग, राइट? उसे लगातार सुनते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति जब जितना ज्यादा खाली हो ना, देखो जितना ज्यादा व्यक्ति जो जानता है ना, जितना ज्यादा व्यक्ति जो बोलता है उस व्यक्ति के बारे में आप उतना ज्यादा जानते हो। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके बारे में आप ज्यादा नहीं जान पाते हो, तो आपको उसको सुनना है, राइट? ओपन द माइंड, आपको उसका दिमाग खोलना है। दिमाग खोलना मतलब आपको उसको सुनना है, उसको जानना है, अपने दिमाग को ओपन करके, ताकि आप उसके दिमाग को ओपन कर पाओ, है ना? उससे को जो विचार हैं, क्लोज माइंडेड है वो व्यक्ति, क्या माइंडेड है उसका? हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर मैक्सिमम लोगों का माइंड सेट क्या है? क्लोज है, क्लोज माइंड सेट है। वो सीमित चीजें करना जानते हैं, सीमित चीजें करना चाहते हैं। वो आगे उनका कोई थॉट प्रोसेस या उनको वो विजन, वो चीजें उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है, राइट? तो अपने खुले दिमाग से बात करें, ताकि सामने व्यक्ति भी आपसे खुल के बात करें, ठीक है? प्रोवाइड सॉल्यूशन, आप जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, उसे कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उसको मेंटली आप उसको सॉल्यूशन दें कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप उस चीज को सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, वो आप देने की कोशिश करें, राइट? जब आप किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, राइट, तो वो व्यक्ति आपका अपना बन जाता है, क्योंकि आपने ऐसे मुश्किल समय में आप उसको सॉल्यूशन दिया, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको गाइड किया, चाहे मेंटली गाइड किया आपने उसको, ठीक है, राइट? न कि फाइनेंशियली, फाइनेंशियली सॉल्यूशन इज नॉट ए सॉल्यूशन। आप उसको मेंटली सॉल्यूशन दीजिए, ताकि उस टफ सिचुएशन से, टफ मुश्किल से वो बाहर निकल सके। तो ये एक प्रोसेस होता है, जब आप ये उसको स्टडी करते हो, जब आप उसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, जब आप उसको दिल से सुनते हो, राइट, जब आप उसकी नीड पता कर लेते हो, राइट, जब आप उसके माइंड को ओपन होने के लिए मौका देते हो, यानी कि आप उसको सुनते हो लगातार, और आप उससे खुले विचारों से बात करते हो, उसका माइंड ओपन होता है, और उसको सॉल्यूशन जब आप देते हो, तो व्यक्ति से आपका प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस, ग्रीट द पर्सन विद ए स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप व्यक्ति से बात करें, आप उससे मिलें, तो आप हमेशा उससे अभिवादन करें स्माइल के साथ में, राइट? मुस्कुरा के हमेशा बात करें। ये नहीं उसकी जिंदगी में तो समस्याएं ऑलरेडी है ही, वो तो बेचारा परेशान है, आप भी बोल रहे हो यार मैं भी परेशान हूँ, है ना? है ना? अरे क्या दिक्कत है, क्या बात है, मतलब हंस खुश के आपको बात करनी है लोगों से, ठीक है? ग्रीट द पर्सन विद ए स्माइल ऑन योर फेस, है ना? कि आपको कोई समस्या समस्या नजर नहीं आती, तो आपके सामने व्यक्ति सोल्यूशन के लिए कब बोलेगा आपसे, कब ओपन होगा? जब आप हमेशा खुश मिजाज तरीके से रहेंगे, आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है? क्रिएट ये फील गुड फैक्टर, आप उसे अच्छा फील कराओ, राइट? कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा फील नहीं करना कि चीट की तरह, चीटर नहीं बनना आपको। आपको अपने मतलब से बात नहीं करनी है, आप उसके हितैषी हैं, क्या है? आप उसके लिए हितैषी पर्सन बन चुके हैं, आप उसके निजी जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, राइट? लोगों से ये प्रोसेस होता है, मेक हिम कंफर्टेबल, मेक हिम कंफर्टेबल, आप उससे कंफर्टेबल करें, राइट? उसको सुने, उससे समझे, उससे बहुत अच्छी, जैसे एक फ्रेंड, एक दोस्त जो होता है, जिस तरीके से एक अच्छा व्यवहार बन जाता है, उस तरीके से आपको एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेना, उसे कंफर्टेबल बनाना है इनके, ठीक है, राइट? ताकि वो आपसे बात करने में, आपसे चीजें शेयर करने में वो कंफर्टेबल रहें, आप उसकी बातों को इधर ना करें, राइट? आप उसको शिकायत ना करें, आप उसकी डांटे ना, आप उसकी कंप्लेन ना करें, राइट? आप उसको सुने, आप उसको समझें, ठीक है? सिंसियर अप्रिसिएशन, राइट? जब उसमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करो। जैसे कोई व्यक्ति है, बड़े मुश्किल समय से निकल गुजर रहा है, लेकिन वो स्ट्रांग है, टूट नहीं रहा, तो उसको बोलो कि यार आप बहुत स्ट्रांग हो यार, आप, है ना? आप मुश्किल हालातों के अंदर बने हुए व्यक्ति हो यार, आप, है ना? आप बहुत मजबूत है यार, कि आप सोचो इस टिपिकल सिचुएशन के अंदर आपने इतना अच्छे स्टेप लिए, और आप अभी भी चीजें अच्छे से मतलब कर पा रहे हैं, सोचो आप अंदर इतना हौसला है ना? बल्कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में तो लोग टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं यार, सोचो। आप बहादुर हो, बहादुर मतलब आप उसको अप्रिशिएट करो, राइट? उसकी कोई चीज अच्छी है, उसके बारे में अप्रिशिएट करो, उसकी शर्ट अच्छा है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसके बाल हेयर स्टाइल अच्छे हैं, अप्रिशिएट करो, उसके अंदर कोई चीज अच्छी है वो अप्रिशिएट करो, ठीक है, राइट? तारीफ करो। रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, यानी कि आप इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो अपने इंप्रेशन को हमेशा बेस्ट बनाएं, राइट? जिस जब आप पहली दफा किसी से बात करते हैं, पहली दफा पहली बार आप किसी से मुलाकात करते हैं, तो वो मुलाकात हमेशा के लिए वैसी मुलाकात बन जाती है ना? तो पहली मुलाकात कैसी थी, वैसे ही आपकी लाइफ में इंप्रेशन रहता है उस व्यक्ति की लाइफ में, आपके बारे में थॉट प्रोसेस उसका, वो जिस तरीके से पहली बार आपका इंप्रेशन बन गया, उस तरीके से वो आपके व्यक्ति बारे में, आपके बारे में वो राय बना लेता है, आपके बारे में वो छवि बना लेता है इनके। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। लेट द प्रोस्पेक्ट टॉक, है ना? उस प्रोस्पेक्ट से बात करें। क्रिएट द नीड, उसकी नीड को क्रिएट करें, है ना? राइट? अगर नीड उसकी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, उसकी नीड नहीं पता कर पा रहे, तो आप उसकी नीड क्रिएट करें। फाइनेंशियली फ्री होना है भाई, लाइफ में क्या सोचे, क्या प्लानिंग है, राइट?
एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, आप उसको प्रोजेक्ट फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट, अगर जरूरत है तो। जब उससे नीड क्रिएट कर चुके हो, कुछ ज्यादा इसकी नीड है, राइट, बाकी में व्यक्ति को चाहिए, तो उस टाइम पे उसको प्रोजेक्ट के बारे में भी आप उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज। जब आप यहाँ पे बात करेंगे लोगों से, ध्यान रखना, जब आप लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो यहाँ पे भी एक औसत का नियम काम करेगा। क्या चीजें आपको समझ में आ रही होंगी? लॉ ऑफ एवरेज यानी कि आप ये ऑल ओवर प्रोसेस आप करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उस दौरान सभी लोग, आपने 100 लोगों से बात किया, तो 100 के 100 लोग आपस में रिक्रूट नहीं होंगे। यहाँ पे भी 80-20 रेशियो काम करेगा, 80-20 रेशियो काम करेगा, राइट। सो लॉ ऑफ एवरेज का आपको फॉलो करना है। 80-20 कैसे? जैसे कि आप जब 100 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों का आपका, जब आप बॉन्डिंग बनाएंगे, नंबर एक्सचेंज आपका हो चुका होगा, तो 20 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, सिंसियर होंगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होंगे, और आपका उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है, राइट। आप उन्हें बिजनेस एसोसिएट ग्रुप में भी कनेक्ट कर चुके होंगे 100 लोगों में से, ठीक है, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना, 80 लोगों से थोड़ा बॉन्डिंग क्रिएट कम होगा, उतना अच्छे से चीजें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग से आपसे डिस्कशन करना मुश्किल रहेगा, और कुछ लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो लोग आप में इंटरेस्ट ले, इसलिए आपको थोड़ा सा उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है। लेकिन आप कितना अच्छे से प्रोसेस कर लें, फिर भी 80-20 का रेशियो यहाँ पे रहेगा, राइट। आपके बिजनेस में जब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें से भी 80-20 का रेशियो चलेगा। आपकी टीम में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपको 80% बिजनेस निकाल के देते हैं, और 20 लोग जो होते हैं वो 80% आपको बिजनेस निकाल के देते हैं इनके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने पर ध्यान रखना है। इस रूल का आपको ध्यान रखना है कि आप 100 नहीं बल्कि 20 लोग ही आप निकालो, 20 लोग भी काफी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्वालिटी वाले लोगों पे काम करना है, ठीक है। तो 80-20 रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप 10 में से 8 लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, राइट, कन्विंस नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है, राइट। 100 में से आपको 20 लोग जिन करते हैं, तो आपको 40 लोगों को जिन करवाना है, तो आपको 200 को प्रोस्पेक्ट करना है। ज्यादा भी होता है, ऐसा नहीं है, पर वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और रॉ मटेरियल इज प्रोस्पेक्ट, है ना। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? हमारा रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि अपना जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? लोगों का। लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों के साथ में कम्युनिटी बनाने का बिजनेस है, कम्युनिटी बिल्ड करने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है हमारे लोग। जैसे कि हमें कोई कंपनी खोलनी है या फिर हमें कोई मकान बनाना है, तो उसके लिए जो कच्चा माल होता है, उस तरीके से हमें, हमारी जो लिस्ट है वो एक रॉ मटेरियल का काम करती है। हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो रॉ मटेरियल के हाउस होते हैं, ठीक है। बाय प्रोसेसिंग प्रोस्पेक्ट ओनली यू कैन स्पॉन्सर, राइट। बाय प्रोसेसिंग प्रोस्पेक्ट, जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट करने, प्रोस्पेक्ट को मतलब उससे अच्छी बॉन्ड क्रिएट आप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे केवल आप ही उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। बड़े से लोग बोलते हैं, सर मैंने बात कर ली है, सर मेरे काफी टाइम से कांटेक्ट में, मेरे टच में, सर आप उन्हें ज्वाइन करवा दो, सर आप उन्हें प्लान दिखा दो, सर एक बार आप बात कर लो सर उनसे, सर आप ज्वाइन करवा दो उसको, है ना। सर प्रोस्पेक्टिंग किसने किया? प्रोस्पेक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं ना, कि आपकी अपलाइन, आपकी अपलाइन आपके बारे में अच्छे से जानती है, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आप अच्छे जानते हैं ना, कि आपकी अपलाइन। तो यहाँ पे आप ही उसे करा सकते हैं, राइट। हाँ, आप हेल्प ले लो, कैसे बात करें, आपको इशू आ रहा है उस दौरान, फिर आप उसको मीटिंग में लेकर के आओ, मीटिंग में लाने उसका फॉलो अप आप अपलाइन से करवाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रोसेसिंग के अंदर आपसे उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, वो आपको जान जाता है, तो आप उसे करा सकते हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स, डाटा बैंक। अपन कहाँ से लिस्ट बिल्ड करें? टीचर्स, आपके बड़े सारे टीचर्स रहे होंगे, राइट। आपने स्कूलिंग किया है, कॉलेज आपने किया है, आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की होंगी, बड़े सारे टीचर्स लोग हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा, आप उन लोगों के नामों नंबर निकालें। एम्प्लॉइज, जो लोग जॉब करते हैं, राइट, ऐसे लोगों का आप संपर्क करें, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपके टीचर्स रहे हैं, जो एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, अपने कांटेक्ट में है, रिश्तेदारी में है, ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं। डॉक्टर्स हैं, ऐसे बड़े से लोग डॉक्टर्स जिनसे हम अपना इलाज करवाते हैं, राइट। अपने आसपास की लोकेशंस में बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे आपका कांटेक्ट होता है, तो आप ऐसे लोगों को अपना प्रोस्पेक्ट समझे। नहीं है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है। टीचर्स की, एम्प्लॉयज की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की। आपके आसपास क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ पे आप मकान बनते हैं, आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे इंजीनियर जो लोग होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जिनका खुद का स्वयं का बिजनेस होता है, जैसे छोटी मोटी डेयरी होती है, कपड़े की शॉप होती है, किराने की दुकान होती है, राइट। इस तरह की चीजें, है ना। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं साथ में, या फिर वो कोई अलग बिजनेस कर रहे होते हैं अलग फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप अपना
प्रोस्पेक्टिंग करें। हाउस वाइफ, बड़ी सारी हाउस वाइफ है जो घर पे फिर रहती है, हर घर के अंदर हाउस वाइफ है, ठीक है। तो आपके जो जो कॉन्टेक्ट में है आप उन हाउस वाइफ से कॉन्टेक्ट करें, जो नहीं है उनको भी अपने कॉन्टेक्ट में लेकर के आए, उसी को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। कि किसी नए व्यक्ति, जो हाउस वाइफ हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट, यस, जिनकी 18 साल की प्लस की जो उनकी एज है, आप उन्हें रिक्रूट करें। मेटाफोर्स में तो 15 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं होता है, लेकिन वो मेच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेच्योर। अदरवाइज 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति ही होना चाहिए, या फिर अदर्स कई सारे लोग होते हैं जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो ये आपका डाटा बैंक है, ये आपका रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये लोग, इनको आप डाटा बनाएं और इन लोगों का आप स्पॉन्सर, सॉरी, इनको प्रोस्पेक्ट आप करना चालू कर दें। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज 80-20 रूल कैसे काम करता है, अपन इसको ध्यान से समझते हैं। राइट। मास, है ना, क्लास, सुटेबल। देखो, सस्पेक्ट, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, तो 100 लोग सस्पेक्ट होंगे। कितने लोग होंगे? 100 लोग, ठीक है। जैसे कि 80 लोगों की संख्या है ना, तो 80 लोग लगेंगे 100 में से, लेकिन 20 लोग आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे। जैसे आपने 100 लोगों को किया, फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्ट किया आपने, प्रोस्पेक्टिंग की 100 लोगों की, तो आपको लगेगा कि यार 80 लोग मतलब सस्पेक्टिंग में रहेंगे, आपको भी इनको जांचना रहेगा। लेकिन 20 लोग आपको सही प्रोस्पेक्ट निकल जाएंगे, जो सूटेबल लोग होंगे, जो सही क्लास के लोग होंगे, जो वाकई में वो सारी एबिलिटी रखते होंगे, इनके पास नीड होगी, इनके पास में सपने होंगे। दूसरा, ये जो 80 लोग होते हैं, ठीक है, 100 में से, ये डाउटफुल रहते हैं, इनके पास डाउट बड़े सारे होते हैं। राइट। और जो 20 लोग होते हैं 100 में से, उनके पास में नीड होती है, एक्चुअल में उनके पास में नीड होती है। राइट। जो 80 लोग होते हैं 100 में से, वो क्रिटिसाइज होते हैं, वो आलोचना ही करते हैं हमेशा, सिस्टम की, लोगों की, सिचुएशन की बुराइयां करते रहते हैं। ठीक है। आलोचना ही करते रहते हैं, क्रिटिसाइज, वो ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। राइट। लेकिन जो 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में परस्पेक्ट होंगे, ठीक है, वो अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, जिस भी सिचुएशन में वो होते हैं हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं, वो हमेशा हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं हमेशा, इनके अप्रिशिएट करते हैं इनके। ठीक है। राइट। नेगेटिव रिग्रेस, है ना, जो 80 लोग होते हैं 100 में से, राइट, उनका जो एटीट्यूड रहेगा, माइंडसेट जो रहेगा, नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? नेगेटिव रिग्रेस। ठीक है। राइट। मतलब वो हमेशा माइनस में जा रहे होंगे, वो कभी भी ऐसी सोच उनकी उतनी है, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं कि वो उनकी ग्रोथ हो, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं, वो लाइफ में नीचे की ओर जा रहे होते हैं, ऊपर की ओर जाने की बजाय। लेकिन जो 20% या 20 लोग होते हैं 100 में से, वो लोग होते हैं पॉजिटिव प्रोग्रेस वाले, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होता है, सकारात्मक नजरिया उनका होता है, वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, वो तरक्की कर रहे होते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब। ठीक है। 80 जो लोग होते हैं 100 में से, वो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। और जो 20 लोग होते हैं 100 में से, जो एक्चुअल में परस्पेक्ट होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव, हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनको रात में बात करो, दिन में बात करो, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे लाइफ के अंदर, एम्बिशियंस बहुत बड़े होंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, कभी उनको आलस नहीं आएगा, वो जानते नहीं आलस नाम का क्या शब्द होता है। ठीक है। राइट। 80 लोग होते हैं जो 100 में से, वो होते हैं इग्नोरेंट, वो इग्नोर करते हैं चीजों को, वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, वो इग्नोर करते हैं चीजों को, है ना। राइट। वो लेजीनेस, उनके कंफर्ट जोन में जो चीज उनके काम से उनका अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं मैक्सिमम चीजों को। 80 जो लोग होते हैं 100 में से, इनके 80% जो लोग होते हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सपेक्टिव आप करेंगे 100%, 100 लोगों की, उसमें से 80 लोग ऐसे होंगे। लेकिन 20 लोग ऐसे होंगे जो रेडी टू लर्न चेंज, जो हमेशा रेडी होंगे सीखने के लिए, नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। बल्कि जो 80 लोग होते हैं वो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, उन्हें जो चेंज है, जो परिवर्तन जब उनकी लाइफ में होता है तो उनको ऐसा नहीं होता, उनको दुख होता है, दर्द होता है, वो पीड़ा लेना नहीं चाहते। लेकिन जो 100 में से 20% लोग होते हैं वो रेडी टू लर्न चेंज, वो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए रेडी होते हैं, वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है। राइट। 100 में से जो 80 लोग होंगे हमेशा फेलियर देखते हैं, उनको फेलियर दिखा देता है, वो हमेशा असफल रहते हैं। ठीक है। राइट। आप देखना, 100 में से 80 लोग होंगे जो असफल है, राइट। 100 में से 20 लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा होगा, जिन्होंने कुछ किया होगा। ठीक है। तो आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे उनके अंदर 100 में से 80 लोग हमेशा फेलियर होंगे, 100 में से 100 लोग कामयाब कभी नहीं होंगे, सिर्फ 20 लोग ही कामयाब होंगे, 20 लोग ही सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुले माइंडसेट के होते हैं, एक्टिव होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होता है। राइट। उनको नीड होती है वाकई में। राइट। और वो हमेशा चीजों को बदलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। राइट। समय के अनुसार अपने अपडेट कर लेते हैं करके, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यही रेशियो प्रोस्पेक्ट के ऊपर लागू होता है, यही रेशियो टीम में लागू होता है। जब आप 100 लोगों की टीम बनाएंगे तो उसमें भी 20 लोग ही पैसा कमाएंगे, 100 लोग पैसा नहीं कमाएंगे, 80 लोग नहीं कमाएंगे। 80 लोग क्या होगा कि 80 लोग मेहनत नहीं करेंगे, आलस करेंगे, सीखेंगे नहीं। अभी बड़े से लोग ट्रेनिंग में कनेक्ट नहीं हो पाए, जो लोग कनेक्ट हो गए थे धीरे करके लेफ्ट हो रहे हैं। ये सुनो, ये क्यों? ये वो कौन लोग है? ये वही लोग है जो मास लेवल पे इनकी संख्या ज्यादा होती है। देखना हमेशा किसी भी फील्ड में ज्यादा लोग कामयाब नहीं है, कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो कुछ लोग कामयाब होते हैं वो डिजर्व करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती होते हैं, वो विजनरी पर्सन होते हैं। राइट। वो हमेशा सीखने के लिए रेडी होते हैं, वो सफलता के अलावा उनको कुछ मंजूर ही नहीं है।
राइट। और जो 80% लोग होते हैं उनकी क्वालिटीज आपको ऑलरेडी बता दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब जब आप प्रोस्पेक्टिंग आप करेंगे तो फॉर्म टेक्निक ऑलरेडी मैंने जो ट्रेनिंग की थी उसमें अच्छे से आपको बताया है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप लोगों से बात करें, फॉर्म टेक्निक लगा के बात करें, फैमिली के बारे में बातचीत करें, पहले आप उनके बारे में जाने। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में फैमिली आप जानते हैं तो बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बनता है, उससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है। जब उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप उसके काम धंधे के बारे में बातचीत करें, काम धंधा कैसे चल रहा है, ठीक है, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, क्या करते हैं आप, कैसे चल रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड है अपने करंट प्रोफेशन के जो भी आप काम कर रहे हैं उससे, ठीक है। राइट। रिक्रिएशन, रुचि उनकी जाने, कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, उनके सपने क्या है, क्या प्लानिंग उनकी फ्यूचर की, ठीक है। राइट। ये आप उनके बारे में जाने, मैसेज दे आप उनको कि मैंने इसलिए आपको कॉल किया था, ठीक है। राइट। मतलब इनविटेशन आप दे सकते हैं, राइट, उनको बता सकते हैं अपने सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब शुरू में तो आपको ये मैसेज देकर के बात करनी है, इस तरीके से करके फॉर्म टेक्निक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिल्ड गुड रिलेशनशिप, यानी कि आपको अच्छे रिश्ते बिल्ड करने हैं, लोगों से बिल्ड करने हैं। बिल्ड गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे रिश्ते लोगों से बनाने हैं। इंटरेक्शन कैसे बनेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे। रेपो बिल्ड करना है, रेपो यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको बिल्ड करना है, आपको उनसे एग्री करना है अच्छी चीजों के लिए हमेशा, ठीक है। अच्छी चीजों के अंदर हमेशा एग्री करना है, आपका जो रेपो है वो बिल्ड होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होनी चाहिए, अच्छी फ्रीक्वेंसी में आपको आनी चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट, आपकी कुछ चीजों में आपकी कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए उनके। कॉमन इंटरेस्ट नहीं कि जैसे उनका शौक है गर्लफ्रेंड बनाने का या बॉयफ्रेंड बनाने का, तो आप भी ये नहीं, मतलब लाइफ में अच्छी चीजों को लेकर के, ठीक है। राइट। हो सकता है बोर होंगे इसलिए मैं इसे वर्ड यूज कर रहा हूँ। कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए अच्छी चीजें करने के लिए, प्रोग्रेसिव चीजें करने के लिए। राइट। कॉमन इंटरेस्ट जैसे समाज में बदलाव, बिजनेस माइंडसेट, ये चीजें अच्छी लगे उनका, कोई भी चीज उनका ड्रेसिंग सेंस, मतलब कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। कि मैं भी समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब हाँ मैं भी कुछ चाहता हूँ अच्छा, ऐसा कुछ मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कॉमन चीजें हैं। सिंसियर एप्रिसिएशन, ठीक है। उसको आप हमेशा हर अच्छी चीज, छोटी छोटी चीज पे उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप उसे अप्रिशिएट करेंगे तो वो व्यक्ति अच्छा करता है हमेशा, अच्छी बॉन्डिंग आपकी उससे क्रिएट हो जाती है इनके, ठीक है। भले आपकी टीम के लोग हैं, आप उनको अप्रिशिएट करिए, जब वो अच्छे एफर्ट्स, जब वो मेहनत कर रहे होते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। जब वो उनको आप अप्रिशिएट करोगे ना, तो व्यक्ति क्या है, जब आप उनकी प्रशंसा करोगे, जब आप उनकी तारीफ करोगे तो व्यक्ति और अच्छा करता है हमेशा, ठीक है। राइट। तो आपको हमेशा उनको अप्रिशिएट करना है। सो इंटरेस्ट इन देयर फ्यूचर, आप उनके फ्यूचर में इंटरेस्ट शो करें कि हम मिलके बड़ा करेंगे। राइट। मेरा फ्यूचर ये है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, है ना, हम मिलके बड़ा करेंगे, ठीक है। राइट। इस तरीके से आप उनके जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। राइट, कि हाँ बिल्कुल मैं भी, हम मिलके ऐसा कुछ करेंगे, हम दोनों, हमारी दोनों की सोच अच्छी है, हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, ठीक है, अरे हम दोनों एक है यार, है ना। ये आपको उनको फील कराना है। बी जेन्युइन, जेन्युइन पर्सन बनना है, झूठा आदमी, दिखावा आदमी नहीं बनना है। जेन्युइन, एकदम क्लियर क्रिस्टल आदमी रहना है आपको, एकदम कतई, राइट, साफ सुथरे तरीके से आपकी बात एकदम पाक साफ होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्ड बिलीफ, आपको बिल्ड करना है बिलीफ, यानी कि बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, कि उसे भरोसा हो जाए कि यार ये व्यक्ति ना, मतलब मिलकर हम बड़ा करेंगे वाकई में एक दूसरे के साथ में, ठीक है। राइट, यानी कि उसे बिलीफ हो कि वो आपके में एसोसिएट होता है, आपके में कनेक्ट होता है, तो डेफिनेटली वो अपने सपनों को पूरा कर लेगा, ठीक है। राइट, ये उसको बिलीफ होना चाहिए, ना कि उसको डर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डू क्वालिफाइंग इंटरव्यू। राइट, आप उसको क्वालिफाई करने के लिए उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। कैसे? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, प्राथमिक प्रेरणा घटक, ये उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने सवाल ही जवाब बुक पढ़ी है। किन लोगों को पता है? सवाल ही जवाब जो बुक पढ़ी है उन लोगों को पता है कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। जैसे कि चार पांच मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रीम्स, सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्री होना। इसके अलावा मतलब ऐसे चार पांच उसके आपके पास में मतलब ये पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम को व्यक्ति करना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, हेल्पिंग टू अदर्स, है ना, ठीक है, वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, वो खुद का बिजनेस करना चाहता है। तो ऐसी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक आपको पता कर लेने हैं, वो निकलवाने हैं। कैसे? प्राथमिक प्रेरणा घटक उसको बताओ, 8-10 उसके साउंड रखो तो उसमें वो चूज करेगा, ठीक है। तो पता करना आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो लाइफ में क्या चाहता है। वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, या वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, या फिर वो पर्सनली डेवलपमेंट करना चाहता है, या फिर वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफाई देम एज योर प्रोस्पेक्ट। जब आपको किसी व्यक्ति की मतलब पीएमएफ पता चल जाता है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जब आपको पता चल जाता है, ठीक है,
देन उसके बाद में क्वालिफाई देम एज योर प्रोस्पेक्ट, आप उससे अपने प्रोस्पेक्ट के रूप में क्वालिफाई माने, ठीक है, क्वालिफाई कर लें, ठीक है, राइट, फॉर्म टेक्निक के माध्यम से बातचीत करें और चीजों के बारे में जान ले समझ लें। क्रिएट इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, राइट, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट आप प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर पाओगे कि उसका एक्स्ट्रा इनकम जो है, आप जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ वहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, क्योंकि आज बड़े सारे लोग जो अपने काम के में एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पा रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी अर्निंग कर रहे हैं लेकिन लोगों की भी अर्निंग करवा रहे हैं कि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का नेचर है कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, राइट, जिंदगी में मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उसको बोलो कि आप इस सिस्टम के माध्यम से लोगों की हेल्प कर सकते हो, राइट, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें। सो फ्यूचर इन योर प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना बड़ा फ्यूचर है, क्या स्कोप है, आप उसे बताइए कि मेटाफोर जो सिस्टम है, जो डिजिटल वर्क है, मतलब जो मैं वर्क करता हूँ, नाम नहीं लेना, लेकिन जो मैं वर्क करता हूँ उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके अंदर हम बड़ा पैसा कमाएंगे, ठीक है, आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिनका फ्यूचर बहुत बड़े लेवल पे है इनकी, ठीक है, दुनिया बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती जा रही है इनके, है ना, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें, आप उसको फ्यूचर में उसका पोटेंशियल क्या है वो आप उसको बताएं। प्रोस्पेक्टिंग इज एन आर्ट यू लर्न बाई एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, एक आर्ट है, आप एक दिन में नहीं सीखेंगे। अभी बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे मीटिंग में की है, तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आई होंगी, कुछ ही बातें हैं जो आपको समझ में आई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप उन चीजों को करना चालू करोगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक होंगी, मिस्टेक जब होंगी तो आपको अनुभव आएगा, सही है गलत, गलत अनुभव से ही सही अनुभव आता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, तो गलतियां होंगी आपसे, डोंट वरी, पर आप करते करते सीख जाओगे। प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है जो करने से समझ में आएगा, और जब आप बार बार आप करोगे तो आप उसमें माहिर बन जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस आप करोगे, अभ्यास करोगे तो, ठीक है। एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज, आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आप उससे एक्सप्लेन करें अपने सिस्टम के में, उसके बारे में जाने, और उसको बताएं सिस्टम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना बड़ा वहां से किया जा सकता है, राइट, कि उसकी सारी आवश्यकताएं, सारी उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसकी समस्या है वो यहाँ से खत्म हो सकती है और यहाँ से बहुत बड़ा किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, एक मिस्टर है पॉल जॉन पिल्जर, राइट, जेनी पिल्जर, इनका कहने का क्या मतलब है, द बेस्ट सिस्टम आई हैव एवर सीन फॉर इंटेलेक्चुअल, आई नेवर हैवर सीन फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जिसमें इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे आल्सो नोन एज वन टू वन मार्केटिंग जो हम करते हैं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट, ये सबसे बहुत अच्छी चीज है। मतलब किसी व्यक्ति से आप यहाँ पे कनेक्ट होते हो, उससे कांटेक्ट करते हो, राइट, आप अपने विचार को साझा करते हो, आपके उसके विषय को आप जानते हो, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन है जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बल्कि यहाँ पे एक दूसरे के बारे में जो रिश्तेदार होते हैं वो भी नहीं जानते, राइट, तो द बेस्ट सिस्टम इज एवर सीन इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे मतलब बौद्धिक विकास आपका यहाँ पे होता है, बौद्धिक लेवल पे एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के अच्छे अच्छे आइडियाज यहाँ पे साझा होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, रिलेशनशिप मार्केटिंग के दौरान, रिलेशनशिप मार्केटिंग जिसमें हम करते हैं, तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये रिलेशनशिप बिजनेस, रिलेशनशिप मार्केटिंग का बिजनेस है, यहाँ पे लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एजुकेटिंग ए प्रोस्पेक्ट अबाउट ए प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को आप क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो एजुकेट कर रहे हैं, विच ही नेवर फेल्ट फेल्ट ये नीड एंड एजुकेटिंग हिम टू ज्वाइन, यानी कि आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सामने वाले व्यक्ति को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, राइट, विच ही नेवर फेल्ट ये नीड, जिसे कभी ये फील नहीं होता, उसे जरूरत नहीं फील नहीं होती, एंड एजुकेटिंग हिम टू ज्वाइन एसोसिएट बाय एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट, जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो बेनिफिट, तब उसे ये फील नहीं कराना है, नहीं करना चाहिए कि आप उसे ज्वाइन कराना चाहते हैं, मेकिंग हिम इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट, कि उसको बताओ कि मैं डियर मैं आपसे इतने टाइम से बातचीत कर रहा हूँ, आपसे इतने टाइम पे कांटेक्ट में हूँ, ठीक है, राइट, मैं इतने टाइम से आपकी कांटेक्ट में हूँ, मैं आपसे इतने टाइम से बातचीत कर रहा हूँ, आप खुले दिमाग के आदमी हैं, आप मतलब ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और मुझे एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, तो यार मैं आपको अप्रोच करता हूँ, ठीक है, राइट, एक बार मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको समझने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर वो सारी क्वालिटीज है कि जहाँ से आप और मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे उसको इन्वॉल्व करना है, अप्रोच नहीं करना, इन्वॉल्व करना है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अप्रोच इज फॉर प्रोस्पेक्टिंग, जब आप अप्रोच करें तो उसको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में अप्रोच करें, ना कि अपनी जरूरतों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने लेवल्स को अचीव करने के लिए ना करें। क्यूरियोसिटी अप्रोच, जब आप अप्रोच करें तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा कैसे जगह पाओगे, जब एक्साइटमेंट और एनर्जी से बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आप इसको बिल्ड करके आप अपने फ्यूचर को, अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच, आप लोगों को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी जगह करके भी आप अप्रोच कर सकते हैं, कि कम बता करके आप उसको
अप्रोच कर ले कि डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जैसे हम कम समय में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में वर्किंग कर रहा हूँ जिसका बहुत बड़े लेवल के अंदर फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप है। डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं ना, जिन लोगों को आप जानते हैं और जो लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। राइट, जिन लोगों को आप जानते हैं लेकिन उन लोगों को आपके बारे में नहीं पता आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उनको इनडायरेक्टली अप्रोच करें। ठीक है, कि मैंने एक डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में अभी जाना है, मैं अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, राइट, और मैंने भी स्टार्ट करने का मैंने प्लान भी किया है, फिर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, या आप बोल सकते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको एक किसी प्रोजेक्ट के सिस्टम को समझने के लिए, जहां से आप और मिलकर बटवारा कर सकते हैं। एक बार जानिए, एक बार इसको समझिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपन आगे बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको इनडायरेक्टली अप्रोच करें। कई लोग ऐसे हों जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते होंगे, आपकी कांटेक्ट में होंगे, जो आपको ज्ञान देते होंगे हमेशा, राइट, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। तो आप उनको क्या बोलो कि सर मैं अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, है ना, वहां पे हम बहुत मैं मतलब बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप मेरी जानकारी में है, आप मेरे रिश्ते में है, जानकारी में आप मेरे कांटेक्ट में है, तो मैंने सोचा आप लाइफ में सक्सेसफुल है, कामयाब है, एक अच्छे टिकटॉक लेवल पे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको अच्छी नॉलेज होगी, आपको ज्यादा समझ होगी, तो मैंने सोचा एक बार आपसे राय ले लेनी चाहिए। तो राय के तौर पे, सलाह के मसले के तौर पे आप उससे अप्रोच करें, इनडायरेक्टली अप्रोच उसको बोलते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट अप्रोच, बड़ी सारी लेडीज हैं, हाउस वाइफ है, आप उनको वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अप्रोच कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की इंपॉर्टेंस समझा करके कि आज महिला है बहुत आगे जा रही है, बहुत बड़ा कर रही है फील्ड के अंदर। ठीक है, और आपको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको समझ करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। राइट, आप अपने दम पे अपनी पैशन बना सकती है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप उससे बात कर सकते हैं। यूथ कैरियर अप्रोच, जो बड़े सारे यूथ है आज, उनको आप उनके कैरियर को लेकर के आप उनको या फिर उनकी जो यंग एज है उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, है ना, उसको लेकर के आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। राइट, व्हाट प्रोस्पेक्ट लाइक, प्रोस्पेक्ट क्या चीजें पसंद करता है ना, राइट, सिंसियर अप्रिसिएशन, आप हमेशा उसे सिंसियरली अप्रिशिएट करें, आप उसकी तारीफ करें जेन्युइनली, जेन्युइन एंड फ्यूचरिस्टिक थिंग्स आप उससे बात करें, थोड़ा सा मतलब पास्ट की बातें ना करें, है ना, बुरे हालतों की, बुरी सिचुएशन की बात ना करें, नेगेटिव बात ना करें, आप हमेशा से जेन्युइन सही बातें करें और फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, फ्यूचर के बारे में बात करें। ठीक है, मोरो बेनिफिट्स, है ना, उसको और भी जो जो बेनिफिट मिल सकते हैं आप उनके बारे में बात करें। फील गुड फैक्टर, आप उसे अच्छा फील कराएं, व्हाट इज इन इट फॉर देम, और उनके लिए क्या हो सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हो, जो सिस्टम पे आप वर्किंग कर रहे हो, राइट, उसके लिए उसमें क्या है, राइट, जो उसकी चाहत है, उसकी जो नीड है ना, उसको कनेक्ट कर देना है अपने सिस्टम से। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है। मीट मोरो पीपल, आप जब प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं, जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों से मिलना है। प्रोस्पेक्ट 4 to 5 पीपल एवरी डे, कम से कम आप ऑफलाइन 4 से 5 लोगों से आप जरूर मिले। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। आपको ज्यादा लोगों से मिलना है, अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो अपनी लिस्ट बड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोस्पेक्ट 4 to 5 पीपल एवरी डे, आप 4-5 लोगों को डेली बेसिस पे मिले ऑफलाइन। राइट, नए लोगों के नंबर आप ऐड करें अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, राइट, नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें। ऑनलाइन मैसेज, आप ऑनलाइन घर बैठे भी, या फिर आप जो भी आप काम कर रहे हैं 20 मिनट में समय निकल करके आप 200-300 मैसेज आप डेली बेसिस पे करें, 3-4 इंस्टाग्राम आईडी से बना करके, फेसबुक से, व्हाट्सएप से आप करेंगे। राइट, या फिर आप इंस्टाग्राम से भी करते हैं तो 200-300 मैसेज आप डेली बेसिस पे जरूर करें। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोस्पेक्ट वाली जो लिस्ट है वो बढ़े। ठीक है, यूज योर रॉ मटेरियल, राइट, आपका जो रॉ मटेरियल आप उसे यूज कर सकते हैं, जो डाटा बैंक है प्रॉपरली, यानी कि आप टीचर्स को, अलग अलग फील्ड के लोगों को, है ना, एम्प्लॉयज टाइप के लोगों को, स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ्स को अप्रोच करें। और यहाँ पे आपको कौन सा मेटल यूज करना है, जिससे कि आप वर्क फ्रॉम होम की जो पोस्टर्स है, वर्क फ्रॉम होम के जो पोस्टर्स है, आप उनका स्टेटस लगा सकते हैं, आप वो दे सकते हैं। वो जो एक मैसेजिंग होता है, एक रेडीमेड मैसेज होता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, आप ऐसे मैसेज का भी आप यूज कर सकते हैं। फॉलो द प्रोसेस, जो प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग करने का, है ना, लोगों से बात करना, बॉन्डिंग बनाना, उनके बारे में जानना, उनकी नीड को पता करना, उनके रीजन को पता करना, ये चीजें आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड के अंदर बताया। क्वालिफाई पीपल एज योर प्रोस्पेक्ट, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करें, लोगों को आपके प्रोस्पेक्ट के रूप में क्वालिफाई करना है कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। राइट, उसमें आपको एक लीडर दिखना है। जब भी आप उससे बात करेंगे तो ये नहीं सोचना है कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी हैसियत है, औकात है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, ये नहीं सोचना। आपको ये समझना कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। राइट, ये डायमंड बन सकता है मेरी ग्रुप में, मेरी टीम में, है ना। ठीक है, मुझे इसके थ्रू करोड़ लाखों लोगों का, हजारों लोगों का नेटवर्क मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको अपना प्रोस्पेक्ट मान की बात करें। यूज फॉर्म टेक्निक, आप जब प्रोस्पेक्टिंग आप करें तो आप फॉर्म टेक्निक आप यूज करें हमेशा। ठीक है, लुक फॉर देम द लुकर्स, है ना, आप हमेशा उन लोगों की तलाश करें जिनको तलाश है। ध्यान से सुनना,
आपके लिए इजी रहेगा प्रोस्पेक्टिंग करना। जब आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो लोग लाइफ में कुछ तलाश कर रहे हैं, तो उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। आप ऐसे लोगों को तलाशिए, ठीक है, उन लोगों को देखिए जो लोग लाइफ में कुछ चाहते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप तलाशें। राइट, ट्रांसफॉर्म पीपल, आप लोगों को बदलें, जिन लोगों को आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ में, है ना, जो लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो चुके हैं, तो जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी होती है, उनको ट्रांसफॉर्म करें। किस रूप में? आप उन्हें अपना प्रोस्पेक्ट बनाने के बाद में आप उन्हें एसोसिएट बनाएं। क्या बनाएं? एसोसिएट बनाएं। ऐसे लोग, जिन लोगों को किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें किसी चीज की तलाश है, आप उन लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाएं। उनको फिर एसोसिएट, उनको अपने हाथ में एसोसिएट करें, बिजनेस प्लान दिखा करके। एसोसिएट हो जाने के बाद में उनको ट्रेनिंग दे, उनको माइंडसेट दे, उनको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बिल्ड करें, उनको एक लीडर बनाए, ठीक है। उनके लेवल्स करवाएं, 6 लेवल्स 12 लेवल करवाएं, उनको एनएफटीज में इन्वेस्टमेंट करवाए, यूनिटवर्स में उनको बिटफोर्स फोर्सकॉइन में इन्वेस्टमेंट करवाए, बाकी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेटाफोर्स के, उनके अंदर उनको एंट्री दिलवाए, इसको बड़ा पैसा कमाएं और उसको लीडर बनाए। क्या बनाए? उसको एक लीडर बनाएं और उसके थ्रू एक लीडरशिप खड़ी करें। उसके थ्रू 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 100 एक्टिव लोगों की ऐसे एक बहुत बड़ी लीडरशिप उसके साथ में खड़ी करें। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में। ठीक है, हाउ टू गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको अपने बिजनेस के अंदर आपको हमेशा हाँ मिले, ना मिले, ना मिले, तो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन आर द आंसर। ये बुक आपको पढ़नी है। राइट, 10 लाख से ज्यादा कॉपीज 27 भाषाओं में इसकी बिकती है, इस किताब की। ठीक है, राइट। तो ये बुक्स कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये पहली बेसिक बुक है जो आपको पढ़नी होती है। क्वेश्चंस आर द आंसर। लोगों के जो सवालों के जो जवाब होंगे, जो डाउट्स होंगे, जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, वो आप इस बुक से सीख करके आप उसे हैंडल कर पाओगे करके। यानी कि इस लोगों का सवालों का जो जवाब है, वो जवाब नहीं देना कभी भी। आपको इस बिजनेस के अंदर लोगों के सवालों का जो जवाब है, वो सवाल के साथ में देना है, ना कि आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, उसका जो सवाल है उसी को आपको देना है। ठीक है, कैसे वो आपको बुक सिखाएगी, तो आपकी बुक पढ़नी है। नेक्स्ट, एसोसिएट लीडर मस्ट। जो एक लीडर है, जो एक एसोसिएट अपने बिजनेस में भी लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं या जो लीडर हैं, उनके पास में क्या चीजें होनी चाहिए? लर्न द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। उनको यह आना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्या कला है। राइट, जो मैं आज की सेशन में मैंने आपको सिखाया, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, स्टडी करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। राइट, तो आपको लर्न, आप सीख पाओगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। मेंटेन ड्रेस कोड। आप हमेशा ड्रेस कोड मेंटेन करें। राइट, आप जो ड्रेस पहनते हैं, सही तरीके से ड्रेस पहने, आप शर्ट को हमेशा इन करके रखें। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ एस्टीम, आपका जो आत्मविश्वास है वो बड़ा होना चाहिए। राइट, आपका आत्मविश्वास डाउन नहीं होना चाहिए, आप हमेशा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, एनर्जेटिक रहनी चाहिए। आप जब बात करें, आपको थका थका नहीं, आपको एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ आपको बात करनी है हमेशा। ठीक है, तो ये आपके साथ होनी चाहिए। मेंटेन ये स्टडी कंस्टेंट पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। आपको लगातार पॉजिटिव माइंडसेट को कैरी करना है। क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट को कैरी करना है। आपको कभी नेगेटिव थॉट नहीं करने हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, ना ही नेगेटिव देखना है। हमेशा नेगेटिव सोचना है नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है हमेशा, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव देखना है आपको गन के। ठीक है, राइट, ये बहुत जरूरी है। आप लगातार कितने लंबे समय तक आप पॉजिटिव रहते हो, ये आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बिल्ड करता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करना है और लगातार अपने आप को कैरी रखना है, मेंटेन करना है। नेगेटिव नहीं हो जाना, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कंप्लेंट नहीं करनी है, क्योंकि आप एक लीडर हैं, आप एक एसोसिएट हैं, आप लीडर हैं। ठीक है, एड प्रोस्पेक्ट 8 से 10 पीपल एवरीडे। आप कम से कम 8 से 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें, एवरेज। ठीक है, एड एवरीडे 8 से 10 नेम इन योर डाटा बैंक। आप अपने जो लिस्ट है, आप जो लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर आप 8 से 10 नए नाम ऐड करने का डेली बेसिस पे प्रयास करें, आपको ऐड करना ही करना है। ठीक है, प्रोसेस प्रोस्पेक्ट्स एज पर सिस्टम। राइट, प्रोसेस प्रोस्पेक्ट एज सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है, उस तरीके से जो प्रोस्पेक्टिंग करने का जो प्रोसेस है, उस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग करें, ना कि अपने तो तरीके से, अपने दिमाग से ना करें। राइट, नहीं तो आप बहुत जल्दी इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। राइट, डू क्वालिफाइंग इंटरव्यू एवरी डे। यानी कि आप डेली बेसिस पे लोगों को क्वालिफाई करें कि आपकी लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आप ऐड कर सकते हो। लोगों से बात करें, लोगों को फाइंड आउट करें। हर किसी व्यक्ति जिससे आप बात करो, उसको अपना परफेक्ट मत बनाओ, उसको अपना प्लान में दिखाओ। सही लोगों को ढूंढो। ठीक है, जिनके पास में नीड हो, जिनके पास में जरूरत है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जो एम्बिशियस हो। राइट, जो खुले दिमाग की व्यक्ति हो, जो एक्टिव हो। राइट, यूज सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया का यूज करना है, ना कि सोशल मीडिया का यूज होना है। दो चीजें होती है, एक तो वैसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया का यूज करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर 4 6 घंटे 8 घंटे रील्स स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखता है, फेसबुक पे छोटी मोटी वीडियो देख करके अपना टाइम पास करता है। तो आपको सोशल मीडिया का यूज करना है, ना कि सोशल मीडिया का यूज होना है। राइट, वी आर वाट वी रिपीटेडली, है ना, डू एक्सीलेंस देन, है ना, इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट।
यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे जो चीज करेंगे, वी आर वाट वी रिपीटेडली, यानी कि जो हम लगातार करते हैं, बार बार हम जो चीज कर रहे हैं, वही आपको एक्सीलेंस अचीव करती है। एक्सीलेंस मतलब आप उसमें महारती बन जाते हो, आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो, राइट। देन इज नॉट एन एक्ट, यानी कि ये कोई काम नहीं है, राइट। आप लगातार आप करेंगे तो आपका ये एक्सीलेंस बन जाएगा, आपका टैलेंट बन जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो आपको अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड करनी है। क्या बिल्ड करनी है? आपको हैबिट बिल्ड करनी है। इसको काम नहीं लगना चाहिए कि मैं सर डेली बेसिस पे मैं काम करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, नहीं, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, राइट। जैसे ब्रश करना हमारी हैबिट है, खाना खाना हैबिट है, टाइम से सोना हैबिट है, नहाना हैबिट है, राइट। जिस तरीके से हमारे अंदर अच्छी हैबिट है, उस तरीके से बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करना, ये हमारे अंदर अपनी हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आज हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वेब 3.0, राइट। आप लोगों को प्रमोट करें और आने वाला फ्यूचर इसका ये है। आपको पता है कि आज हम ऐसे सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहे हैं जो आने वाले कल की फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे वेब 3.0, आपको पता है इंटरनेट की तीसरी दुनिया, द थर्ड फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की तीसरी दुनिया कैसे? वेब 1.0 के अंदर पता क्या था? रीड ओनली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि एक्सप्लोरर, एमएसएन, जावा, याहू, इन सबको सिर्फ हम पढ़ सकते थे। यहाँ पे हम वीडियो वगैरह प्ले नहीं कर सकते थे सिर्फ, है ना, जब इंटरनेट का पहला जनरेशन था। फिर सेकंड वर्जन जब आया इंटरनेट का, वेब 2.0, ठीक है, उस टाइम पे आपको पता है अभी चल रहा है गूगल क्रोम, है ना, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, ये सब क्या है? ये वेब 2.0 है, जहाँ पे अपन ये सब चीजें सेंट्रलाइज्ड है, और यहाँ पे अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन चीजों को देख सकते हैं, इन्वॉल्व है अपन, इनके अपन कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। ये वेब 2.0 के ऊपर है, लेकिन ये चीजें ज्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन वेब 3.0 के अंदर जैसे कि बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, एस्टीमेट, मतलब ये सब क्या है? इनके अंदर कोई फेरबदल नहीं कर सकता, इनके अंदर इंटरमीडिएटरी है, मतलब ये फ्री है, इन पे किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे फेसबुक पे कंट्रोल है, गूगल पे कंट्रोल है, यहाँ पे आपका डाटा चोरी हो सकता है, लेकिन जो वेब 3.0 है इसके अंदर आप पूरी तरीके से सेफ हो चुके होंगे। आज आप और मैं ऐसे सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं जो सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज है, और आने वाला फ्यूचर इसी का ही है, राइट। यानी कि दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर ग्रो कर रही है, मेटावर्स, डिजिटल स्पेस बिल्ड हो रहा है, डिजिटल दुनिया बन रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, यानी कि हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं। और वेब 3.0 यानी कि इंटरनेट की तीसरी दुनिया, जिसमें इंटरनेट सब कुछ फ्री हो चुका होगा और पूरी तरीके से चीजें सिक्योर होंगी, सेफ होंगी। तो आज के टाइम पे लोग डिसेंट्रलाइज चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या है? फ्रॉड, स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ में, ठीक है। तो मेटावर्स द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, एक नई क्रांति है, जिसके माध्यम से हम स्कूल्स, कॉलेज, फिजिकली क्लासरूम्स जैसे हमारे होते हैं ना, वैसे हमारे वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, डिजिटली हम शॉपिंग कर रहे होंगे, डिजिटली हमारा अवतार होगा, जहां पे हम घूमने जा रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, हम लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, किसके माध्यम से? मेटावर्स के माध्यम से, राइट। और दुनिया डिसेंट्रलाइज की है। तो आप और हम जिस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का नाम है वेब 3.0, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, राइट। यानी कि इंटरनेट की तीसरी दुनिया, डिजिटल स्पेस में आप और हम वर्किंग कर रहे हैं, राइट। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जहां पे जो रियलिटी में ना, वो सब कुछ वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल। और वर्चुअल ऐसा है कि आपको रियल लगता है सब कुछ, यानी कि रियलिटी है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, बी ए विनर, आपको एक विनर बनना है, आप एक विनर है, बी विद द विनर्स, और आप हमेशा बने रहिए विनर्स लोगों के साथ में, राइट। आप विनर बनिए, आप विजेता हैं, आप अपने आपको विजेता मानिए, एंड बी विद द विनर्स, जो लोग विजेता हैं उनके साथ बने रहिए, जो आपकी अपलाइन में है। थैंक यू पवन कुमार मीना दिस साइड, वी आर विद यू विद मेटाफोर्स। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आपने चीजों को समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी, राइट। सो कैसा लगा आज का सेशन, आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप प्रोसेस करेंगे वो आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें आपको समझने की कोशिश की है, बाकी आप जब करेंगे इन चीजों को कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, राइट। मिलकर के ग्रो करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो मैं रेडी हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, बस आप हमेशा रेडी रहिए सीखने के लिए। और जो व्यक्ति सीखेगा वो जीतेगा, है ना। बोलते ना, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार मैं 4 5 7 मीटिंग्स में कर चुका हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आप लोगों ने जो बेसिक सीखे, इन्विटेशन, प्लान, प्रोस्पेक्टिंग, राइट, फॉलोअप, सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। बस इन चीजों को आप सीख रहे हैं तो आप इनको अप्लाई भी करें, राइट। सो थैंक यू सो मच।